प्रणाम स्वामी जी। मैं ये पूछना चाहती थी कि क्या ओशो के जितने भी मेडिटेशन के टेक्निक्स हैं, क्या वो अल्टीमेट है? पहला ये प्रश्न है। और अगर है, जो मतलब अगर उनकी टेक्निक्स पार निकालने वाली है, तो मैं पूछना चाहती थी कि आपने फिर ये अलग से टेक्निक्स क्यों दी है? टेक्निक्स ओशो ने दी और वो टेक्निक्स कारगर हैं, अच्छी विधियां हैं, कारगर हैं। लेकिन आप देखिए कि ओशो ने जो टेक्निक्स दी, आज से 30 साल, 35 साल, 40 साल, 45 साल पहले टेक्निक्स दी हैं, अलग अलग समय पे आई हैं टेक्निक्स। इस बीच में गंगा का कितना पानी बह गया है ना। परिस्थितियाँ कितनी बदल गई, कितनी परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं, कितनी नई इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स एक्टिवेट हो चुकी हैं, कितनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई, कितनी सैटेलाइट की तरंगें बढ़ चुकी हैं। उस समय में तो सैटेलाइट की तरंगें, तरह तरह की तरंगें नाम मात्र की थी, बिल्कुल नाम मात्र की थी। अब कितनी बदल चुकी हैं। और इन्फ्लुएंस स्ट्रीम ने आपके मनोगत ढांचे को कितना बदल दिया है। इंटरनेट, मोबाइल नहीं हुआ करता था उनके ज़माने में, लैपटॉप वगैरह नहीं हुआ करते थे। अब आपका स्क्रीन टाइम कितना बढ़ चुका है और आपको क्या क्या परोसा जा रहा है अब, और आप किस किस चीज़ के शिकार हैं, कितने स्पिरिचुअल गार्बेजेस के शिकार हैं। इसलिए नई टेक्निक्स हमने दी हैं ऐसा नहीं है, हमारे माध्यम से आई हैं। ऐसा लगेगा ना कि टेक्निक्स हमने दी हैं, एक्चुअली टेक्निक्स हमारे माध्यम से आई हैं। तो आई हैं तो इनमें कौन इन्वॉल्व है? डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम, इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम ये इन्वॉल्व है। डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम जो है, जो मेगा है और इतिहास का सबसे बड़ा है, बहुत एक्टिव है, बहुत ज़बरदस्त है, किसका बनाया हुआ है? ओशो का बनाया हुआ है। तो विधियाँ तो वहीं से ही आ रही हैं, है ना। तो ये नई विधियाँ भी आ वहीं से रही हैं, कहीं और से नहीं आ रही हैं। इसमें आप देखेंगे कि कुछ विधियों में कुछ स्टेप्स जो है ओशो से मिलते जुलते भी हैं। वो वहीं से डिसाइड हुआ कि कौन सा रखना है, कौन सा नहीं रखना है, किसको शॉर्ट करना है, किसको लॉन्ग करना है, क्या जोड़ना है, क्या घटाना है ना। ओशो ने एक बहुत बड़ा प्रयोग किया, म्यूज़िक का बहुत बड़ा उपयोग किया साधना में, म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा उपयोग किया। हर चीज़ के फ़ायदे होते हैं, नुकसान की संभावना भी उतनी होती है। संगीत मीठा था, संगीत बहुत सुंदर, अच्छा। उस संगीत ने कुछ ऐसे मेंटल पैटर्न्स बना दिए साधकों के कि वह जो है बहुत ज़्यादा हानि का कारण बन गया। आप जो है एक रोबोट को भी इतनी जल्दी एक्टिवेट नहीं कर सकते जितने ओशो सन्यासी को आप कर सकते हैं। रोबोट को एक्टिवेट होने में भी समय लगता है। आप जो है एक म्यूज़िक बजा दीजिए पर्टिकुलर, और ओशो का सन्यासी वैसा ही हिलना चालू हो जाता है जैसा कल हिला था, जैसा परसों हिला था, जैसे 1 साल पहले हिला था, जैसे 3 साल पहले हिला था। उसी तरीके से, सेम तरीके से वह जो नृत्य करता है, वह कोई सन्यासी ओशो का म्यूज़िक पे नृत्य करता है, उसका वीडियो बना लीजिए और जो है उसके वीडियोज़ रोज़ बनाइए, देखिए बिल्कुल लगभग वैसा का वैसा ही उसका रोज़ वही चलता है ना। जो वहाँ पर रहते हैं उनकी पूरी दिनचर्या को पकड़िए, उनकी दिनचर्या का वैसी की वैसी ही रहती है, एकदम रोबोटिक, एकदम रोबोटिक। हम तो रहे हैं, हम तो जानते हैं, हमने देखा है, बहुत कुछ देखा है, परखा है, सब कुछ किया है। और यह देख के ऐसा लगता है कि जो महान मुक्तिदायी विधियां हैं वह बंधन बन गई, वह बंधन बन गई। और उनके कैंप्स होते हैं जगह जगह पर, वैसे के वैसे ही होते हैं,
है ना, एक मिलता जुलता सा एक पैटर्न रहता है, वैसे के वैसे ही रहते हैं। वैसे ही रोबोटिक सिस्टम होता है। तो ये सब हुआ क्यों है? इसमें इन्वॉल्व तो वही सारी शक्तियाँ है। हम आपके सारे पैटर्न्स को तोड़ रहे हैं, हमारा कोई शेड्यूल ही नहीं है। सेशन होगा नहीं होगा उसका भी पता नहीं है, कोई सूचना नहीं होती। हो जाएगा, आगे होगा, पीछे होगा, नहीं होगा, कैसा होगा, कुछ नहीं है। कोई ब्रेकफास्ट, लंच टाइम, टी टाइम कुछ भी फिक्स नहीं है ना। और जो बीच बीच में आपको झटके पड़ते रहेंगे, बीच बीच में आपको तरह तरह के झटके पड़ते रहेंगे। मतलब आप जिस पैटर्न को घर में जीते हैं, वहां जीते हैं, सारे आपके पैटर्न तोड़ दिए जाएंगे। आप घर में 10 बजे सो जाते हैं, सुबह 7 बजे 6 बजे उठाते हैं, 5 बजे उठाते हैं, कितने भी कट्टर रहो, ये आपका कोई पैटर्न काम नहीं करेगा। धीरे धीरे सब अपना जो है अस्त व्यस्त हो जाएगा, सब अस्त व्यस्त हो जाएगा। और अब अस्त व्यस्त करना है कि जो सिस्टमेटिक है वो रोबोटिक है, तो सारा सब कुछ आपका अस्त व्यस्त करना है। उन्होंने सिस्टमेटिक किया, उस समय उसकी जरूरत थी, और उनकी प्रेजेंस में तो सब कुछ अच्छा ही होना था। जब उनकी सशरीर प्रेजेंस थी उस समय तो जो कुछ है वो बिल्कुल परफेक्ट ही था, वहाँ तो अनपरफेक्ट होने का सवाल नहीं। उनकी प्रेजेंस थी, उनकी प्रेजेंस ही कंप्लीट है अपने आप में। उनके आसपास आप बने रहो, उसके लिए वो शेड्यूल देते थे कि शेड्यूल ये वो, तो मन को लगेगा हाँ हाँ सार्थक कुछ हो रहा है, इतने बजे ये सेशन हुआ, इतने बजे ये हुआ, इतने फलाना हुआ, टिकाना हुआ। वो विधियाँ अभी भी काम करती हैं, ऐसा नहीं काम नहीं करती हैं, लेकिन बहुत जल्दी जो है वो पैटर्न बदल जाती हैं, क्योंकि अब उनकी प्रेजेंस नहीं है ना। उस सदगुरु की सशरीर जो प्रेजेंस रहती है उसकी बात कुछ अलग होती है। उस समय उनकी निगरानी में होता है, उनकी एनर्जी रहती है, उनका सब कुछ रहता है। अब डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम काम तो कर रहा है, लेकिन वो अलग वे में काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि वो जहाँ पर वो उनके वो रिकॉर्ड बज रहे हैं तो वहाँ जाकर के वो स्पेशली कुछ ऐसा काम करेगा, ऐसा नहीं है। वो चेतना के तल पे अलग तरीक़ों से काम करता है, कर रहा है। वो इस तरीके से भी काम कर रहा है कि वो जो सिलेक्टेड बीइंग्स हैं, अब हमारे पास जो लोग आ रहे हैं उसमें आधे तो ओशो सन्यासी या ओशो से जुड़े हुए हैं, या ओशो के ध्यान विधियों को प्रयोग करने वाले हैं, आधे लोग कम से कम हैं। और 90% ऐसे लोग हैं जो ओशो को सुनते हैं। 90% लोग हैं ओशो को सुनने वाले जो हमारे पास आते हैं। और हम ये कहते हैं जो ओशो को डाइजेस्ट कर सकता है वही हमें डाइजेस्ट कर सकता है। जो ओशो को डाइजेस्ट कर सकता है ज़्यादातर 10% और स्पेशल बीइंग्स होंगी, उनकी अपनी साधनाएं होंगी, कुछ होगा, हमसे पिछले जन्मों में रेजोनेशन उनका रहा होगा, रेजोनेट रहे होंगे, तो वे लोग जो है हमसे जुड़ेंगे। 10% ऐसे होंगे, लेकिन 90% तो वैसे ही आएंगे जो ओशो से कहीं ना कहीं जुड़े हुए, ओशो को सुनते हैं, समझते हैं, रेजोनेंस फील करते हैं, वही हमें डाइजेस्ट कर पाएंगे। तो इन विधियों की का जो आना है, आगमन है, उसमें उन्हीं का ही रोल है। उस डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम का ही रोल है, और भी एजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम, इन सब के रोल हैं, बहुत सारी शक्तियों के रोल हैं। हमारे माध्यम से विधियाँ आ रही हैं, और विधियाँ आप देखिए कि इसमें म्यूज़िक में नहीं है, कोई प्रॉपर कुछ नहीं है, ना कोई ठीक से कोई कैमरा लगा है, ना कुछ बड़ा कोई एडिटिंग की गई है, ना कुछ है, ना ऐसा है, ना वैसा है। बिल्कुल सिंपल वे में ये आती हैं। और जो इनसे जुड़ रहा है वो ये कह रहा है कि अल्टीमेट है, यही चीज़ है कि वहाँ 10 मिनट की भस्त्रिका होती है डायनामिक मेडिटेशन में, आपकी 2 मिनट की होती है। पता नहीं क्या है, 2 मिनट की ऐसी काम करती है कि वो बात बन जाती है। 2 मिनट की भस्त्रिका इतनी ज़्यादा काम करती है, और वो भस्त्रिका करते, अनुलोम विलोम करते, बोले आधा 1-1 घंटा काम कर उसमें करते हैं। कभी ऐसा नहीं होता। कई लोग योगा प्राणायाम करते हैं ना,
बहुत सारा करते हैं और उसके बाद में ये करते हैं, लेकिन इतना स्पीड से कभी नहीं होता। और आपका ये लगा करके 2 मिनट की भस्त्रिका करते हैं, एकदम गहरे में चले जाते हैं 2 मिनट में ही, पता नहीं क्या होता है। ऐसे अलग से करो कुछ होता ही नहीं है, ऐसे 2 मिनट का करो और बात बन जाती है। मामला है क्या, 2 मिनट बोलते हैं कि वो 1.5 मिनट की होती है, बोलते 2 मिनट है, ये 1.5 मिनट 1.25 मिनट की होती है और काम बन जाता है। बिल्कुल नॉर्मल से कुछ ऐसे बस सजेशन से आ रहे होते हैं, बैठे रहते हैं, बात बन जाती है। क्या मिरेकल है इसमें। हमने जानबूझकर ना कोई अच्छी एडिटिंग दी है, ना कोई म्यूजिक बैकग्राउंड दिया है, ना कुछ दिया है, और बराबर वो चीज़ें काम कर रही हैं। भाई बाकी सब कुछ तो देख भोग लिया है ना, अब सारे पैटर्न टूटने चाहिए ना। हम कोई उसमें ऐसा आलम्बन दे ही नहीं रहे कि जहाँ पर जिसके एडिक्शन में फंस जाओ। अभी नया प्रयोग है, नई एरा में नया प्रयोग। नई एरा भी दी उन्होंने ही है, गिफ्ट तो नहीं की है, ओशो और महावतार बाबा की तो गिफ्ट है। ये एरा किसकी गिफ्ट है? लीड तो ये दोनों ही कर रहे हैं। उन्होंने भी डायनामिक में 10 बार चेंज करा है। हाँ, हर किसी में चेंज करा, बार-बार चेंज। हाँ, डायनामिक को लगातार अपग्रेड करते रहे, देखते रहे ना कि क्या है, कैसा है, कहाँ कैसा काम कर पा रहा है, सबकॉन्शियस माइंड कैसे उसको और कैसे किया जाए और कैसे किया जाए, अपग्रेड करते रहे। डायनामिक मेडिटेशन, अपने मेडिटेशन को भी कुछ को अपग्रेड वो करते रहे। तो अब जो है ये उन्हीं के द्वारा प्रदत्त है, इसमें कुछ नया नहीं है। अगला प्रश्न आपका है। गुरु जी, रुद्राक्ष की स्पिरिचुअल मिस्ट्री क्या है कि वो सनातन धर्म का एक पर्याय जैसा बन गया है पूरा? हाँ, रुद्राक्ष का जो है ऐसा क्या है कि रुद्राक्ष हमेशा से काम करता रहा है, और रुद्राक्ष को करोड़ों लोगों ने धारण किया है, करोड़ों लोगों ने धारण किया, और अभी भी उसका चलन है। और ऐसा चलन है कि 90 से 95% रुद्राक्ष नकली बेचे जाते हैं। हमारे पास में वहाँ सिहोर में वो प्रदीप मिश्रा। तो ये जो है ऐसा किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लेना चाहिए। ऐसा है क्या? रुद्राक्ष एक फल है, किसी पेड़ से आता है। तुलसी एक पौधा है, उसका महत्व बहुत ज़्यादा है। पीपल एक वृक्ष है, उसका बड़ा महत्व है। तो प्रकृति में जो भी पेड़ पौधे और ये चीज़ें हैं, इनकी अपनी कुछ एनर्जीज होती हैं, उनके अपने गुण तत्व होते हैं। अब तरह तरह की औषधियाँ हैं, वनस्पतियाँ ही तो हैं, कैसे काम करती हैं? काम करती हैं ना, किन्हीं रोगों पे काम करती हैं, कुछ इम्यून बूस्टर की तरह काम करती हैं। उनका प्रयोग आना चाहिए। गुणधर्म तो सब में है, सवाल उसके विज्ञान का पता होना चाहिए। उसके विज्ञान का आपको पता है तो वह आपको जो है लाभकारी होगा, शरीर के तल पे, मन के तल पे, है ना। इनके साइकोसोमेटिक इफ़ेक्ट्स होते हैं। मन की बीमारियों की भी औषधियाँ होती हैं, उसी पेड़ पौधों से ही निकलती हैं ना। बहुत सारी औषधियाँ निकलती हैं। सारस्वतारिष्ट ज़्यादा प्रचलित है, ब्राह्मी से रिलेटेड कुछ शंख पुष्पी, कुछ ऐसी हैं जो सीधा पे मन पे प्रभाव डालती हैं। मानसिक रोगों पर ये औषधियाँ काम करती हैं। फिर उसमें बहुत सारे योग मिलाए जाते हैं, सब काम करते हैं। तो प्रकृति प्रदत्त जो भी चीज़ें हैं वह काम करती हैं। तो रुद्राक्ष के साथ कुछ ऐसा है कि उसमें कोई एक स्ट्रक्चर है, उसके फल में एक स्ट्रक्चर है। वुडन का एक फल है, लेकिन उसमें स्ट्रक्चर बना हुआ है, और वह स्ट्रक्चर जो है बहुत डिवाइन स्ट्रक्चर है, बहुत डिवाइन स्ट्रक्चर है। उसको आप पहनते हैं इस प्रकार से, इसमें जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसको यहीं पे धारण किया जाता है ज़्यादातर,
कि वह जो आपके हृदय के पास तक जाए और इधर जो है आपके कंठ के पास जाए, मतलब अनाहत और विशुद्धि, अनाहत और विशुद्धि को वो कवर अप करे। हार्ट के लिए बड़ा अच्छा होता है, हृदय के लिए बड़ा अच्छा होता है, मतलब आपके अनाहत चक्र को अलाइनमेंट करता है, तभी तो अच्छा होता है ना। उसके आपको फिजिकल इफेक्ट्स दिख रहे हैं, स्पिरिचुअल इफेक्ट्स दिख नहीं रहे। भाई आपको हृदय रोगों में काम कर रहा है, मतलब आपके हार्ट चक्र को कुछ ना कुछ हील कर रहा है, अलाइनमेंट कर रहा है ना। और जो है इधर आपका विशुद्धि चक्र है, वहाँ कुछ काम कर रहा है। इसको पहनकर ओमकार का नाद भी किया जाता है। ओमकार का नाद शिव से जोड़ा गया, इससे जोड़ा गया। ओमकार का नाद करेंगे तो नाद जो है इसके स्ट्रक्चर में जाएगा या टकराएगा ना, टकराएगा तो वहाँ पर जो है वो गतियाँ कुछ इस प्रकार से उसके साथ जुड़ेंगी और वह एनर्जी एक अलग तरीके से अपग्रेड होकर के वह आपके ऊपर ही आ जाएगी। ठीक है। पिरामिड बनाए जाते हैं, गुंबद बनाए जाते हैं, मंदिरों में होता है ना। और अभी तो वहाँ बहुत कुछ होता है, पहले वहाँ पर क्या होता रहा, ओमकार का नाद ही ज़्यादा होता रहा। वहाँ बैठो और अनाहत नाद, मतलब आहत नाद करो तो अनाहत नाद की तरफ गति होगी। तो नाद जो होगा गुंबद में जाएगा और वापस आपके ऊपर बरस जाएगा, पिरामिड में जाएगा और वापस आपके ऊपर बरस जाएगा। नाद निकलेगा और वापस आपके ऊपर बरस जाएगा, और बरसेगा तो आपको हील करेगा। ठीक है ना। तो गुंबद और उसका विज्ञान है, तो इसका भी अपना विज्ञान है। इसमें इसके साथ में नाद का, ओमकार नाद का जो है बहुत महत्व है। तो यह पहनना और ओमकार का नाद करना, एक्चुअली बहुत गहरे में देखोगे तो सारी वाणी नाद ही है। सारी वाणी जो नाद है, नाद का जो है प्रकारांतर से प्रयोग है। मूल ध्वनियाँ 3 है ना। उन 3 ध्वनियों से 52 ध्वनियाँ बनी है। 52 अक्षर कहते हैं ना, 52 अक्षर हैं। इन 3 मूल ध्वनियों से, 3 मूल इससे ही तो निकले हैं ना 52 अक्षर। स्वर और व्यंजन होते हैं, ये जो है निकले हैं मूल इसी से। मूल ध्वनियाँ कौन सी हैं, अ, उ और म। इसको कैसे समझेंगे, मूल कलर हम देखेंगे तो मूल कलर जो है 3 होते हैं। ठीक है ना। मूल कलर कितने होते हैं, 3। इन 3 के सम्मिश्रण से कितने बनते हैं, 7। 7 के सम्मिश्रण से कितने बनते हैं, हजारों। कितने शेड्स हो गए ना। और मूल में ही 3 है, त्रिविध है, त्रिगुणा है, प्रकृति त्रिगुणा है ना। मूल में 3 है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 3 है ना। और सबसे मूल में क्या है, ध्वनि है। सबसे मूल में क्या है, ध्वनि है। इस ध्वनि से ही समूची सृष्टि बनी है, समूची सृष्टि। और ये जो नाद है, जिसे हम ओंकार का नाद कह रहे हैं, करते हैं, यह आहत नाद है। और मूल में जो है वह अनाहत है, मतलब किसी के बोलने से नहीं आ रहा है, किसी घर्षण से नहीं आ रहा है। वह नाद सदा से है, शाश्वत है, उसके होने का ढंग है, उस परम तत्व के होने का ढंग है। उस परम तत्व से वह निकला है ऐसा नहीं है। उस परम तत्व से ओमकार का नाद निकलता है, या उस शिव तत्व में ओमकार का नाद भी है ऐसा नहीं है। वह उसके होने का ढंग है, वह उसके होने का ढंग है, अलग अलग नहीं हुए हैं। वो उसके होने का ढंग है, वही है। वह कर रहा है ऐसा नहीं, वह उसके होने का ढंग है, वही है, वह उसके होने का ढंग है। और उसके होने का ढंग है त्रिगुणा, 3 ध्वनियाँ। उसी को हम शक्ति कहते हैं ना, कि एनर्जी से सब बना है। ठीक है ना। वह त्रिगुणा हो जाता है तो वह उसके होने का ढंग है। इसको हम आदि शक्ति कहते हैं। वह शक्ति जो निसृत हो रही है उसे हम आदि शक्ति कहते हैं। लेकिन आदि शक्ति कौन है, उसकी अर्धांगिनी है, मतलब वही है। अर्धांगिनी का मतलब अलग से नहीं है, उसके होने का ढंग है। उसके होने का ढंग है यह सृष्टि।
वह 3 मूल ध्वनियाँ हैं, उनके 3 गुण हैं, 3 गुणों के आधार पर 3 मूल तत्व हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तीनों के वाइब्रेशंस में थोड़ा फर्क है, ठीक है ना। उसकी जो तरंग दैर्ध्य है उसमें थोड़ा सा फर्क है। उस आधार पर 3 किस्म के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उससे सारी सृष्टि बनी हुई है। तो यह जो है, जो भी हम ध्वनि बात कर रहे हैं, यह नाद ही है। नाद का एक प्रकारांतर रूप से हम प्रयोग कर रहे हैं। वह नाद ही जो है वही निकल रहा है। हम जो अलग अलग शब्द बोल रहे हैं, मूल में वही अनाहत नाद है। अलग से कोई ध्वनि नहीं आती, वही नाद ही प्रसारित हो रहा है किसी भी रूप में। सारी ध्वनियाँ नाद ही हैं। नाद का एक प्रकारांतर प्रकटन है, लेकिन है यह नाद ही। जब बहुत गहरे में जाएंगे साधना में, तो अनाहत नाद सुनाई पड़ेगा। आहत नाद हम करते हैं, अनाहत नाद है ही, उसको करने की जरूरत नहीं है, वो सदा से। तो ध्यान की गहराई में जब ध्यान फलित होता है तो अनाहत नाद सुनाई पड़ता है। अनाहत नाद सुनाई पड़ता है। कैसा सुनाई पड़ता है? टी, ची, पी ऐसा सुनाई पड़ता है? नहीं, अनाहत नाद साफ साफ सुनाई पड़ता है। बिल्कुल बारीक आवाज में नहीं सुनाई पड़ता, बिल्कुल जोर की आवाज में। साउंड सिस्टम चल रहा था ना, इससे भी ज्यादा जोर की आवाज में सुनाई पड़ता है। आधा अधूरा नहीं सुनाई पड़ता, साफ साफ सुनाई पड़ता है। अस्पष्ट नहीं होता, सुस्पष्ट होता है। एकदम क्रिस्टल क्लियर, साफ सुथरा साउंड, किसी कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है। साफ साफ सुनाई पड़ता है, लगातार होता है, ठीक है ना। तो ध्यान की गहराई में सुनाई पड़ता है, मतलब यह जो है, यह चक्र और यह चक्र आपस में मिल गए, है ना। यह पहना, इसको पहनने के साथ में नाद भी होना चाहिए, जिनके जीवन में न घटा हो। और नहीं तो सारी ध्वनियाँ जो भी हो रही हैं, वो ध्वनियाँ टकराएंगी इससे टकरा करके जो निगेटिव है वो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। मतलब यह स्ट्रक्चर्स को कहाँ किस में बदल देगा? बहुत सारी ध्वनियों को वापस वो कर देगा। जैसे प्रिज्म है ना, प्रिज्म में एक लाइट जा करके 7 में बदल जाएगी, और 7 को इधर से डालोगे तो 1 में भी हो जाएगी। दोनों बातें हैं ना। तो जो भी ध्वनियाँ आएंगी इससे टकरा कर कैसी हो जाएंगी? उस 1 में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो इसलिए इसका महत्व है कि इन ध्वनियों को वापस ये क्या कर देगा? अनाहत नाद में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। जो बाहरी सांसारिक एनर्जीज हैं उनको मूल एनर्जी में कन्वर्ट, त्रिगुणा कर देगा। 1000 किस्म की बहुगुणा है, बहुगुणा को त्रिगुणा कर देगा, यह स्ट्रक्चर कर देगा। एक कांच का रूम बना दो, ठीक है ना, ग्लास रूम बना लो। उसके अंदर में से एक डोर होना चाहिए, वो डोर अंदर जाओगे तो ठीक से बंद हो जाना चाहिए। अच्छी क्वालिटी का वाइट सैंड, एकदम बिल्कुल मखमल वाला सैंड होता है ना समुद्र के किनारे कई जगहों पर, वैसा वाला सैंड जो है, वैसी वाली रेत जो है, उसके ऊपर वाली छत पे, कांच की छत पे बिछा दीजिए बराबर प्लेन करके। अंदर बैठकर ओमकार का नाद करिए जोर जोर से, ठीक है ना। और नाद खत्म करके आधे घंटे बाद निकल आइए। निकल के ऊपर जा करके उसको देखिए और उसका फोटो लीजिए। उस पर क्या होगा? ओम लिखा हुआ होगा। अपने आप बन गया। आपने बस नीचे नाद किया, वो रेत अपने आप ऐसे खिसक के ओम वहां पे बन जाएगा उस रेत में, ठीक है ना। आप जो है पाइप बनाइए बिल्कुल सही स्ट्रक्चर के साथ में। ओम 2 छेद होने चाहिए, एक इधर एक उधर, है ना। एक अपना नीचे से, एक ऊपर में उधर से निकाल दो, और उसमें जो है हवा फूकिए। उधर से ध्वनि क्या निकलेगी? ओ। इवन जो पुराने जितने भी वो अक्षर लिखे जाते हैं ना, अब थोड़ा चेंज कर दी। पहले अ कैसा बनता था, प में ऐसा ऐसा करके बनता था। जैसा जैसा है पुराना व्याकरण के हिसाब से जो
वर्णमाला है। 52 अक्षरों के पाइप के स्ट्रक्चर बनाइए, 2 छेद होने चाहिए, एक छेद से हवा फूकिए, दूसरी छेद से ब लिखा है तो उसमें से कैसी आवाज़ निकलेगी? ब। भ बना है तो उससे कैसी आवाज़ निकलेगी? भ। ल है तो उससे कैसी आवाज़ निकलेगी? ल। ऐसे ही नहीं बनी है। जो सनातन से जुड़ी हुई और संस्कृत से जुड़ी हुई जो भी वर्णमाला है, सब साइंटिफिक मामला है ना। ऐसे ऐसे हवा में कुछ भी नहीं बना दिया गया, ये अच्छा लग रहा है तो यह बना लो। बाद में थोड़े थोड़े चेंज किए हैं, लेकिन पुराने स्ट्रक्चर पूरे जो करोगे बराबर काम करेंगे, ठीक है ना। स्ट्रक्चर काम करते हैं, तो ये स्ट्रक्चर काम करते हैं। इसमें स्ट्रक्चर है ना, इसमें स्ट्रक्चर है ना, हर उसमें स्ट्रक्चर होता है, वो काम करता है। तो जो भी ध्वनियाँ आएंगी इसमें काम करेंगी। और यह मूल में जो बहुगुणा है वह मूल जैसी स्थिति है वैसे त्रिगुणा में बदल जाएगा, बहुगुणा त्रिगुणा में हो जाएगी। जो ध्वनियाँ बहुत सारी हैं वह वापस 3 गुण में आ जाएंगी। इसलिए रुद्राक्ष का महत्व है। रुद्राक्ष बहुत सब लोग उपयोग करते हैं, बड़ी कहानियाँ कहते हैं, लेकिन विज्ञान किसी को पता ही नहीं है। आज तक सुना आपने? नहीं सुना ना। ये हमने खोला भी पहली बार है, अनफोल्ड हमने किया ही पहली बार है। इसे पहले हमने इसे अनफोल्ड किया ही नहीं, क्योंकि प्रश्न ही नहीं आया तो हम क्या करें। अब प्रश्न आएगा तब तो ना बात बनेगी। स्वामी जी, 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी, इसका भी तो फर्क पड़ता है। फर्क तो पड़ेगा स्ट्रक्चर्स का ना, लेकिन अब इसमें ये समझना चाहिए कि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जो नॉर्मल वाला भी नहीं, वो बढ़िया काम करता है। वो 1 मुखी है तो उसके 1 लाख दे दो, वो दे दो, इस चक्करों में नहीं पड़ना साल चाहिए। में एक ही बार एक पेड़ में एक ही होता है 1 मुखी। अरे ठीक है, जो जैसा होता है होता है। अब बोलते हैं इसकी ये मंत्र ये काम करेगा, वो मंत्र ये काम करेगा, वो मंत्र वो काम करेगा। हम कहते हैं फालतू मारो गोली, ओमकार का नाद करो। सब महामंत्र है। कहाँ चक्कर में पड़ते हो कि ये याद करोगे, ये करोगे, वो करोगे। महामंत्र है ना भाई। ओम अपने आप में कंप्लीट है। बोले हम सप्त चक्र संधान कराते हो, ये कराते हो, वो कराते हो, सिर्फ ओमकार के नाद से ही करा देते हो। अब हमारे पास सीधे सुप्रीम पावर है, हमें छोटे मोटे क्या क्या चिंता करेंगे। सीधे सुप्रीम पावर का ही प्रयोग कर लो, है कि नहीं। कहाँ चक्करों में पड़े हो। इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। देखो अभी जो युग है ना, इसमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है ना, तनाव बहुत है, जीवन में बड़ी समस्याएं हैं, बड़ी तकलीफें हैं, इन्फ्लुएंस स्ट्रीम है, कई तरह तरह की शारीरिक बीमारियां हैं, जीवन जीने की गलत पद्धतियों के कारण, आहार की गलत पद्धतियों के कारण, आहार में मिले हुए जहर के कारण, हवा पानी में मिले जहर के कारण, ठीक है ना। क्या हो गया है, सब कुछ करप्टेड हो गया है ना। सब कुछ जो है करप्टेड हो गया, बहुत समस्याएं हो गई हैं, समस्याएं जरूरत से ज़्यादा हो गई हैं। तो इन समस्याओं से बाहर निकलना है, अलाइनमेंट बिठाना है। तो जो है सीधी सादी बात है कि लंबे गुणा भाग में कहीं पढ़ना नहीं है। जो हमारे पास उपलब्ध है, जैसा मूल ध्वनियाँ हैं, मूल चीज़ें हैं, इनका सीधा साधा प्रयोग कर लो। और इस प्रकार की इन्फ्लुएंस स्ट्रीम जो है वो सब आती रहेंगी, क्योंकि अब जो है यहाँ पर क्या हो रहा है कि इतनी ज़्यादा समस्याएं हैं, तो सब क्या है, क्या बोलते हैं, डिमांड एंड सप्लाई। अर्थशास्त्र का एक नियम है, इकोनॉमी का नियम है, डिमांड एंड सप्लाई, है ना। तो अब जो डिमांड पैदा होगी, इतना स्ट्रेस है तो डिमांड पैदा होगी शांति की। इतना बीमारियां हैं तो ये है तो वो है, तो इसका ये, इसका उपाय ये। सबसे ज़्यादा तनाव स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस रिलीज के लिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए जो है वो बहुत सारी चीज़ें बेची जाएंगी। तो उल्टी सीधी थेरेपीज बनाकर भी बेची जाएंगी, ठीक है ना। और जो है तरह तरह के उल्टे सीधे उपकरण बना के बेच दिए जाएंगे। कहीं कुछ बताया जाएगा, कहीं कुछ बताया जाएगा, कहीं कुछ किया जाएगा। अब यहाँ पर एक साधिका आई थी, अपनी बिटिया को लेकर आई थी। तो अपना जो है बिटिया की थोड़ी एज हुई है और कन्फ्यूज़न में कि शादी करनी कि नहीं करनी। तो अब वो जो है उसकी स्थिति ऐसी है कि बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत प्यारा गाती है। तो वह बच्ची जो है बस
थोड़ा सा चेहरे में हल्के फुल्के डिफेक्ट्स होते हैं ना, उस कारण से अब उसका जो है वह रिश्ता वगैरह थोड़ा बराबर नहीं हो पा रहा है, फिजिकली भी थोड़ी वीक है। हमने उससे कहा कि बेटा ज़्यादा चक्कर में मत पड़, ज़्यादा चक्कर में मत पड़, माँ बाप इतने अच्छे हैं, तेरे हिसाब से ही हैं, परिवार में सब कुछ ठीक है, अब माँ के साथ इतना अच्छा रेजोनेंस है, इतना प्यारा रिश्ता है, इतना माँ बेटी में इतना सघन रिश्ता होता नहीं है, तो जो है ज़्यादा चक्कर में मत पड़, शादी ब्याह के चक्कर में मत पड़, अपना छोटा मोटा जो भी कुछ बिजनेस वगैरह है वो स्टेबल कर ले, जॉब नहीं लग रहा है तो छोड़ दे, और जो है आराम से बसर करो, ज़्यादा चिंता की बात है नहीं, कुछ गुणा भाग की बात नहीं है, माँ बाप का बहुत कुछ है, ज़िंदगी में कोई कमी नहीं जाएगी। लेकिन अब वो इन्फ्लुएंसेस होते हैं कुछ समाज के, इसके उसके, कि नहीं ऐसा वैसा फलाना ढिकाना, तो उनका फ़ोन आया कि कुछ ऐसा हुआ कि कोई उनके हस्बैंड का मित्र आया और वो किसी एक लड़के को लेके आया जो पंडित था, उसने आया कि आपके यहाँ ये समस्या है, आपके यहाँ फलानी समस्या, आपकी ढिकानी समस्या है, ये है वो है, ये बाधा है, प्रेत बाधा है, ये बाधा वो बाधा फलानी बाधा, और वो स्ट्रेस में है ही वो इस बात को लेकर के, क्योंकि स्ट्रेस उसको समाज दे रहा है, पड़ोसी दे रहे हैं, ये दे रहे हैं कि अरे ऐसा नहीं ऐसा नहीं, गृहस्थ जीवन अच्छा है, ये फलाना अच्छा है और ऐसा वैसा। हमने उसको समझाया बेटा ऐसा है, देख बाय द वे खींचतान के मैरिज हो भी गई है ना, मैरिज हो गई तो बाद में जो है वो हस्बैंड जो है कमी निकालेगा, तो फिजिकली वीक है, तेरे चेहरे में थोड़ी सुंदरता कम है, तेरे दांतों का स्ट्रक्चर थोड़ा ख़राब है, ये है वो है, और बोलेगा भी नहीं तो उसके मन में कहीं कोफ्त रहेगी, तो कहीं ना कहीं से गुस्सा निकालेगा तेरे ऊपर, उसके फिर परिवार वाले मिल कुछ वो करेंगे, तो मतलब जीवन सुखमय नहीं होगा। अभी माँ बाप के पास तो सुखमय है, माँ बाप अच्छे हैं, और मतलब रिश्तेदार भी सारे ठीक ही हैं, और आपका जो है भाई वगैरह जो भी हैं बहुत पॉजिटिव है, मतलब ऐसा नहीं सोचेंगे कि ये घर में क्यों है, घर में है तो है भाई, हमारी बेटी है, बोली मेरी बहन है, मेरे साथ रहेगी तो क्या दिक्कत है, ज़िंदगी भर रहेगी तो क्या दिक्कत है, उनका माइंडसेट ऐसा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमारी है ना। लेकिन इन्फ्लुएंस कितने खतरनाक रहते हैं उस इन्फ्लुएंस के चक्कर में, कि वो फिर चलो फिर मेरे पिताजी हैं कामाख्या देवी के फलाने पुजारी हैं, भक्त हैं, ये हैं वो हैं, पहुंच गए सब लोग, चलो वहाँ समाधान निकल जाएगा, बोले नहीं ये प्रॉब्लम है आपके घर में, आपके इसमें प्रॉब्लम है, ये बाधा वो बाधा फलानी ढिकानी, ये करना जरूरी नहीं तो ऐसा हो जाएगा, और ये करोगे तो ये सब समाधान हो जाएगा। अब ये जो है बिल्कुल पहली मुलाकात में 21,000 की दक्षिणा चली गई, और दक्षिणा आने के बाद में फिर अपना हिसाब किताब, हाँ ये वो फलाना ढिकाना, इतने महीने चलेगा, 3 महीने अनुष्ठान चलेगा, फलाना चलेगा, ढिकाना चलेगा, ये चलेगा। उनको लगा कि बस पहली दक्षिणा 21,000 आ गई, मतलब 10-20 लाख रुपए की पार्टी है, 10-20 लाख रुपए 3 महीने में निकल आएंगे। ये अनुष्ठान दिन के इतने के खर्चे, 15,000 रोज का खर्चा या 10,000 रोज का खर्चा जो भी है, इतने महीने तक, और इसका फिर मेन यज्ञ का इतना खर्चा, इसका वो खर्चा, इसका वो खर्चा। तो इस प्रकार से अब ये इन्फ्लुएंस काम करते हैं। क्यों? उनके दिखा कि समस्या है थोड़ी, और समस्या इन्फ्लुएंस ने पैदा की, ऐसे कोई समस्या नहीं है, बच्ची हंसमुख है, खुश है, अच्छी है ना, बीइंग बहुत प्यारी है, माँ बहुत प्यारी है, पूरा परिवार बहुत प्यारा है, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन इन्फ्लुएंस उनको करप्ट कर रहा है। सरल सहज प्यारे लोग, लेकिन इन्फ्लुएंस जो है कि समाज का कि नहीं ऐसा अच्छा होता है, ऐसा बुरा होता है, ये होता है, उसका लाभ जो है इस प्रकार के लोग उठा लेते हैं। अब वो निकल के आ गए वहाँ से कि, और बोले कि नहीं कराना है, ठीक है 21,000 रुपये दे दिए, कोई बात नहीं। लेकिन दिमाग में कुछ कुछ चीज़ें पड़ गई ना, उसने उल्टी सीधी चीज़ें डाल दी दिमाग में कि इसके कारण ये बाधा है, वो बाधा है, वो बाधा है, वो बाधा है। अब वो उसको निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, सवाल ये है, कितना निकाल पाएंगे। अभी उन्होंने झटक तो दिया, लेकिन घूम फिर के वही बात आएगी, फिर वो इन्फ्लुएंस सिस्टम बोलेगी देखो फलाने पंडित ने भी ऐसा कहा था ना, इन्फ्लुएंस सिस्टम फिर काम करेगी।
वही हम कहते हैं कि इन्फ्लुएंस स्ट्रीम आपके दिमाग में कुछ डाल दे, उसकी क्लिनजिंग बड़ी मुश्किल है। मोटे तौर पे आप निकाल भी दोगे, लेकिन 10-20% अंदर रह गया ना, और बीच बीच में वो नॉक करता रहेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आपके घर में ऐसा है, वैसा है, ये है कुछ भी नहीं, लेकिन बताएंगे ये बाधा है, वो बाधा है, वो बाधा है। किसी ने कह दिया वो दोहराएंगे। गोएबल्स का सिद्धांत है, एक झूठ को बार बार बोलो तो सच लगने लगता है। और फिर जो है हम अपनी मन की शक्तियां उसमें डालने लगते हैं। मन उन चीजों को बार बार सुनेगा, दोहराएगा, फिर सबकॉन्शियस माइंड उसका घोटा लगाएगा, है ना। तो भांग जितनी घोटी जाएगी उतनी तेज हो जाएगी। अब वो घोटा जो लगाएगा मन, वो उस समस्या को जबरदस्ती बढ़ा रहा है। समस्या बड़ी है ही नहीं, कुछ ज्यादा कुछ है ही नहीं। स्वीकार कर लो तो समस्या ही नहीं है। बिटिया मजे में जी सकती है, ध्यान साधना में भी आ रही है, इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छा गाती है, बहुत अच्छा व्यक्तित्व है, परिवार बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। स्वीकार कर लें। शादी करके कौन सुखी है? बहुत गौर से देखो तो शादी करके कोई फुली सेटिस्फाइड है ऐसा कुछ जनरली होता नहीं है, रेयर वन ही होगा। ऐसा नहीं है कि होंगे, 1-2% होंगे, लेकिन बहुत गौर से देखो तो शादी कोई समाधान जैसा दिखता नहीं है। एक ठीक समझौता है कि चलो सामाजिक समझौता है, सामाजिक व्यवस्थाएं हैं कि बस चल जाएगा, कुछ चलो मिलजुल के चल जाएगा, थोड़ा सा लड़ झगड़ लेंगे, थोड़ा सा खींचतान हो जाएगी, यह हो जाएगा और काम चल जाएगा, है ना। चलो कुछ समस्याएं भी हैं, कुछ सहूलियतें भी हैं, टाइम पास हो जाएगा। और भाई टाइम पास करने के लिए कोई तो चाहिए ना, किसी से तो झगड़ा करने को चाहिए, किसी से खींचतान चाहिए, किसी से कुछ चाहिए। तो एक अपना फुल पैकेज है कि उसमें सब कुछ है ना। अच्छा बुरा सब शामिल है, लड़ाई झगड़े से लेकर के प्रेम प्यार तक सब शामिल है। तो वैसे काम चलाऊ व्यवस्था है। बहुत गौर से देखोगे तो शादी क्या है? काम चलाऊ व्यवस्था है। उसमें कोई समाधान छुपा है क्या? एक काम चलाऊ व्यवस्था है वर्ल्ड वाइड, उससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। इसका कोई विकल्प भी नहीं मिलता तो ठीक है, चलने दो। और समाज में जरूरी है, सामाजिक रूप से जरूरी है, इसलिए चल भी रहा है कि और कोई विकल्प भी तो नहीं है। ठीक है, ऐसा है। कुछ वो फिजिकल ज़रूरतें हैं, ये है वो है, सारी व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं। एक काम चलाऊ व्यवस्था है, चल रही है। लेकिन अब इन्फ्लुएंस स्ट्रीम जो है वो आपको बताती है कि आपकी कमजोरियों का कैसे फ़ायदा उठाना चाहिए, आपकी कमजोरियों का कैसा फ़ायदा उठाना चाहिए। और इन्फ्लुएंस स्ट्रीम जो है वो काम करती रहेंगी। और बिजनेस, ये अभी क्या है कि इकोनॉमी का जो है वो पूरा जो क्या कारपोरेट कल्चर है ना, अभी जो है धन को बहुत ज़्यादा सेंटर में रख दिया गया है। आपको ज़्यादा धन चाहिए जीने के लिए, वो आप धन कैसे कमाओगे? अब देखो कि बस ठीक है, सब लगे हुए हैं, स्ट्रेस में हैं, इनकी कमजोरियों का फ़ायदा उठाओ कि आपके यहाँ ये प्रॉब्लम है, वह प्रॉब्लम ये है, वह है। वह इन्फ्लुएंस स्ट्रीम जो है उसी रुद्राक्ष को जो आने का होता था, है ना। और चलो ठीक है, कुछ तो 5.25 और 11 रुपये का रुद्राक्ष की, ठीक है, एक मुखी है, 11 रुपये दे देना। वो 11 रुपये से 1 लाख रुपये और 1.5 लाख रुपये और आगे के आगे भी बिकते होंगे, हो सकता है। हाँ, ये ओरिजिनल एक मुखी है, ये हो जाएगा वो 5-5 लाख के 5-5 लाख का बिक जाएगा। 11 रुपये का रुद्राक्ष, फल है वो भी, सिर्फ एक फल है ना। नेपाल में जाओगे तो जंगल लगे हैं, बोरियों में भर के ले आओ, है ना। अब हम भी क्या है कि एक आश्रम में यहीं पर उत्तराखंड में थे, तो ठीक है, खाली बैठे थे तो ठीक है, छोटे छोटे रुद्राक्ष जो है निकाल लिए, निकाल करके बैठे हुए, खाली क्या बैठे क्या करेंगे, तो ये माला बना ली, उसको भिगा दिया, भिगा के जो है उसको साफ कर दिया, ब्रशिंग कर दी, ब्रशिंग करके सुखा दिया, सुखा करके फिर सरसों तेल में या किसी भी तेल में डाल दो, किसी अच्छे तेल में, तेल में डाल दो, उसमें डाल दिया। डालने के बाद में फिर निकाल दिया, निकाल के जो है फिर सुखा दिया, कपड़े से थोड़ा साफ कर दिया, सुई से अपना छेद ठीक कर दिए, धागा डाल करके बना लिया। तो नॉर्मल फल है ये, लेकिन इसमें स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर काम करता है, ऐसा नहीं कि काम नहीं करता है, लेकिन इसकी हाइप क्रिएट की जाती है। हाइप क्रिएट करके जो है
फिर जो है मिसयूज़ किया जाता है। और ये भी तो नकली का बहुत बड़ा बिजनेस बन गया। हाँ, तो वही तो हम कह रहे हैं कि 99% जो है नकली है इसमें। वो बुरादे से इसकी वो शेप करके वो हाँ, बस वो जो आरा मशीनें होती हैं ना लकड़ियों की, वहाँ बुरादे निकलते हैं, बुरादा खरीद लिया जाता है। उस बुरादे को जो है अपना शेपिंग करके कलर वलर करके बेच दो। आजकल तो हर चीज़ का यूज़ होता है ना। वो फ्लाई ऐश निकलती थी फैक्ट्रियों से, फ्लाई ऐश को जो है उस राख को जो है कोई ले जाता था, उसको पैसे देते थे कि भैया तू ले जा ले, हम पैसे भी देंगे तुझे ले जाने का। उसको फेंकवाने के पैसे देने पड़ते थे और उसका राइट यूज़ हो गया, हम उसका गलत नहीं कह रहे हैं। उसके जो है फ्लाई ऐश ब्रिक्स बनने लग गई, अब वो फैक्ट्रियाँ उसको बेच रही हैं, ये तो प्लस पॉइंट हुआ। लेकिन जो है अब ऐसा हो रहा है कि कुछ चीज़ों का मिसयूज़ भी होता है ना। चमड़ा उद्योग है कानपुर और इधर उधर, चमड़े की घिसाई होती है केमिकल डाल करके, उसका बुरादा गिरता है ना। वो तो समस्या थी, आज बहुत महंगा बिकता है बुरादा, है ना। उसी में जो है वो सड़ी हुई सुपाड़ियाँ ली जाती हैं, सड़ी हुई सुपाड़ी फेंकने की, तो सड़ी सुपाड़ी और बुरादा मिक्स करके जो है मसाला जी, पान मसाला खाइए, और बहुत महंगा बिकता है वह। दोनों चीज़ फेंकने वाली चीज़ों से क्या बन जाता है, मसाला बन जाता है। और मुझे मसाला बनाने वाले सभी लोग कुबेर वाला लोग किंग बने पड़े पैसे से। हाँ, पैसों से बहुत वेस्टेज चीज़ों का इस प्रकार से उपयोग होने लग गया है और वो बहुमूल्य बिक रही हैं। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो इसके फ़ायदे ज़रूर हैं, विज्ञान ज़रूर है, इसका काम ज़रूर करता है। तो ये जो गर्म जगहों में भी हो जाता है, आपके घर में भाई एक बड़ा सा ड्रम लगा लो, यदि ज़मीन है तो अपना जो है रुद्राक्ष का पेड़ लगा लो ना भाई, जो अच्छी चीज़ है तो लगा लेना चाहिए। पारिजात अच्छा है, लगा लेना चाहिए। पारिजात की पत्तियाँ घर में रहेंगी, उसकी एनर्जी अच्छी होती है। आपका तुलसी अच्छी होती है, घर के आसपास हो सके तो पीपल लगाना चाहिए, बरगद लगाना चाहिए, पंचवटी लगाना चाहिए। कहीं अपना सामूहिक प्रॉपर्टी है तो मीटिंग करके कि भैया आप पंचवटी लगानी है तो पंचवटी लगा दो, है ना। उसमें रेन फॉरेस्ट वाले ही पेड़ होना चाहिए, विदेशी पेड़ नहीं लगा देना, है ना। 5 प्रकार के पेड़ लगा दो, तो वह जो उसकी एनर्जी बड़ी अच्छी बनती है, ठीक है ना। आयुर्वेद में 1 और 1 मिलके 11 होता है, 2 नहीं होते, इसलिए योग बना के दिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो ऐसे ही जो ये वर्षावन है ना, वर्षावन में तरह तरह के पेड़ होते हैं, लेकिन उसकी एनर्जी बड़ी अलग होती है वर्षावन की। रेन फॉरेस्ट बोलते हैं नर्मदा जी के किनारे साधना करनी चाहिए, है ना, बड़ी फलदायी होती है। 1000 कारण है उसकी, उसमें एक महत्वपूर्ण कारण है कि उसके आसपास वर्षावन है, हर प्रजाति के पेड़ हैं और सब अब कौन से पेड़ हैं, वो जो लोकल स्पीसीज हैं वो हैं। तो वहाँ की एनर्जी अलग होती है, उसकी एनर्जी बड़ी काम करती है, साधना में बड़ी सहयोगी होती है। हमने वर्षावनों में साधना करी है बचपन में, वर्षावनों में हमारी साधना हुई है, और वर्षावन की साधना बड़ी ज़बरदस्त होती है। रेन फॉरेस्ट की अलग अलग स्पीसीज़ वहाँ पर हैं, वो स्पीसीज़ मिल करके कुछ ऐसी एनर्जी क्रिएट करती हैं कि क्या कहना। तो वर्षावन साधना के बड़े उपयोगी होते हैं, बहुत फायदेमंद होते हैं। अब ये जो है इस प्रकार से इसको पहना जाता है। वैसे पहनना सबसे अच्छा यही अच्छा होता है, ऐसी माला पहनी जाती है ना, मतलब विशुद्धि और अनाहत, अनाहत और विशुद्धि यही संक्रमण क्षेत्र है। यहाँ से आए संक्रमण हो गया, फिजिकल से मेटाफिजिकल, है ना। मतलब ये कि चौथा शरीर हमारा मनुष्य शरीर है, मेंटल बॉडी है ना, और 5वां शरीर जो है स्पिरिचुअल बॉडी है, आत्मिक काया है। वहाँ से मेटाफिजिकल वर्ड चालू होता है। नीचे के 4 शरीर जो हैं भौतिक हैं, फिजिकल हैं, ऊपर के 3 जो है मेटाफिजिकल हैं, ठीक है ना। वैसे ही 7 चक्र हैं, 3 नीचे के चक्र हैं, 3 ऊपर के चक्र हैं और एक मध्य का चक्र है अनाहत। तो अनाहत से विशुद्धि तक जाएंगे तो फिर
छलांग लग गई काहे में? मेटाफिजिकल वर्ल्ड में, पारलौकिक जगत में। इसलिए जो माला यहाँ पर पहनी जाती है। अगला प्रश्न आपका ही है। ये हम जो 72,000 नाड़ी का बात करते हैं ओपन करने का, तो हम साधकों की एवरेज कितने परसेंट नाड़ियाँ खुली रहती होगी? और संभावना के हिसाब से, या फिर ये बोलूँ कि एनलाइटनमेंट में क्या पूरे की पूरी 72,000 ओपन हो जाती है, या उसकी मिस्ट्री भी कुछ, विज्ञान कुछ? 72,000 नस नाड़ियाँ, इनके जो ब्लॉकेज होते हैं वो ब्लॉकेज जो है तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न करते हैं। और अब लाइफ स्टाइल ऐसी है कि पूरी नाड़ियां एक्टिवेट हैं नहीं। लाइफ स्टाइल ऐसी है, लग्जरी लाइफ स्टाइल है, चैलेंज लाइफ में है नहीं। चैलेंज जो अलग किस्म के चैलेंज आ गए, और नॉर्मल जो सर्वाइवल वाले चैलेंज है ना, ये जो व्यवस्था वाले चैनल, रूटीन वाले, वो बहुत सारे चैलेंज खत्म हो गए। सब मेंटल वाले आ गए। अब सब मेंटल वाले आ गए हैं। तो जो लाइफ स्टाइल रही है कि बस ठीक है कि पैदल चल के जाना है, कहीं चढ़ाई चढ़नी है, भारी सामान वो करना है, खेती करनी है, दुनिया भर के काम करने हैं, तो वो जो शारीरिक मेहनत होती रही है, उस शारीरिक मेहनत से नाड़ियाँ खुलती रही हैं। अब ठीक है, शारीरिक मेहनत नहीं हो रही है तो योग प्राणायाम होना चाहिए, तो योग प्राणायाम भी गायब हो गया। योग प्राणायाम भी करते हैं तो फिर उसका विज्ञान ही नहीं है ना। बोलते हैं हाँ 1 घंटा 2 घंटा कपालभाति करो, ये करो। अरे भाई ऐसा नहीं होता है। प्राणायाम जो है, सारे प्राणायाम मिला के 20 मिनट में समाप्त हो जाने चाहिए। 20 मिनट से ज़्यादा का प्राणायाम नुकसान करेगा। मैक्सिमम 20 मिनट होना चाहिए, है ना। और जो योगासन है, सारे योगासन मिला के 20 मिनट में ख़त्म हो जाने चाहिए। और ये चीज़ कर रहे हो, एक कर रहे हो, दूसरा कर रहे हो, इसके बीच में गैप चाहिए। तुरंत एक किया दूसरा किया, फटाफट फटाफट नहीं किए जाते, ये आराम से किए जाते हैं। वो जी ऑफिस का टाइम हो रहा है, फटाफट करो फटाफट करो फटाफट करो, नुकसान करेगा। ये इत्मीनान से करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है ना। और कोई थोड़ी बहुत फिजिकल एक्सरसाइज, जॉगिंग वॉकिंग, ये वो सब करते हैं, सब मिला के 1 घंटे का होना चाहिए। और इस 1 घंटे के बीच बीच में गैप दे करके फिर वो 1.5-2 घंटे लगने चाहिए। कि 1 घंटे का ही है लेकिन बीच बीच में आप गैप देते जाओगे। 1 घंटा करने के लिए 2 घंटे लगेंगे आपको, क्योंकि बीच में रेस्ट भी लेते जाओगे, बीच में आपको रेस्ट भी लेना है। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यह करोगे तो नस नाड़ियाँ खुलने लगेंगी। नस नाड़ियाँ खोलने के लिए ओजोन लेयर चाहिए। अब शहरों में आप सुबह सुबह ही पॉल्यूशन हो जाता है, उस पॉल्यूशन में आप कर रहे हो तो कुछ खुलेगा, कुछ ब्लॉक होगा, कुछ नया ब्लॉक हो जाएगा। अब ज़्यादा कार्बन ना खींच जाओ, तो ऐसी जगह ढूंढना कि जहाँ पर पॉल्यूशन कम हो, है ना। उपाय है भी नहीं। या फिर ऐसी जगह पे रहने चले जाओ जहाँ पॉल्यूशन ना हो, ठीक है ना। तो वहाँ पर जो है इन नस नाड़ियों को खोलने के प्रयोग होते हैं। अब ये जो हमने विधि दी है कि रब करो हैंड को, कि सब तो सेंटर वहाँ पे है, गर्मी भी पैदा होगी, रगड़ भी पैदा होगी, है ना। वो भी कब? मेडिटेशन के बाद में करवाते हैं। ध्यान घटता है, मतलब ये काफ़ी अलाइनमेंट भीतर हो चुका है, उसके बाद हम करवाते हैं ये। और उसके बाद में फिर इस गर्मी को यहाँ पर, कमांड पूरी कहाँ पर है? इस हिस्से में है। और आँखें और ये मस्तिष्क और यहाँ जो है, यहाँ हाथ रखवा देते, साथ में एक और मेडिटेशन हो जाता है डिवाइन डार्कनेस का, ठीक है ना। और वो जो इस एनर्जी को इस ऊपर वाले हिस्से से फिर अंदर फिर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो 72,000 नस नाड़ियाँ खोलने के लिए ये विधि है। अब काम करती है, बहुत कारगर विधि है ये। तो ये 72,000 नस नाड़ियाँ जो है, ये एक्टिवेट होनी चाहिए, खुलनी चाहिए। ये खुलेंगी तो साधना में उपयोगी, क्योंकि ब्लॉकेज है ना, ब्लॉकेज खुलने चाहिए। अब जो ब्लॉकेज हैं, विपश्यना में आप जाओ। विपश्यना क्या है? पहले आनापान देंगे आपको 2.5 दिन की, है ना। 2.5 दिन के बाद में आपको विपश्यना देंगे। आनापान अलग चीज़ है, विपश्यना अलग चीज़ है। लोग बोलते हैं सांसों पे ध्यान करो तो विपश्यना। अरे विपश्यना वो नहीं है,
वो तो अनापान है, अना और अपान, है ना। वह टू से टूल डेवलप करते हैं, विपश्यना का टूल डेवलपमेंट है। अनापान क्या है? विपश्यना के लिए टूल डेवलप करते हैं, वह टूल है, उससे अवधान बनेगा, है ना। अभी कहीं भी अवधान ले जाओ तो अवधान जाता नहीं है, तो टूल डेवलप करते हैं। मन जो है 1000 जगह भटका हुआ है, श्वास के माध्यम से एक जगह पे आ जाएगा, है ना। अवधान 1000 जगह बटा हुआ है, तो वही जो है क्या है? पागलपन है, मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, है ना। विचलित मन है, उसको हम चढ़ाते हैं ना, बेचैन आत्मा है ये फलाना बंदा है बेचैन आत्मा है, मतलब इधर उधर द्वंद्व में फंसा हुआ है। तो वो जो है अंदर बड़ा फ्लक्चुएशंस है मन में। मन को थोड़ा एक जगह लाओ, एक जगह लाने के लिए जो ब्रीद है, हियर एंड नाउ है, इसके साथ में उसको छेड़खानी नहीं करते, सिर्फ उसका आना जाना आप जो है वह जान रहे हैं, सांस आ रही है जा रही है। और जो है अवधान को प्रगाढ़ करने के लिए बोलते हैं कि वो जो श्वास आ जा रही है तो आपके नोस्ट्रल से जहाँ से टकरा रही है, जहाँ जहाँ उसके सेंसेशंस हो रहे हैं, उस सेंसेशंस को जानते रहो। जो भी सेंसेशन हो रहे हैं उन सेंसेशंस के प्रति अवेयर हो जाओ। उससे क्या है? अवधान विकसित होना यहीं चालू हो जाएगा। इसी अना और अपान के साथ में अवधान को वहीं विकसित करना है, वहीं अवधान को विकसित करना है। सेंसेशन के साथ में वही काम चालू कर देना है, आपको काम वहीं होना चाहिए, क्योंकि बाद में सेंसेशन पे ही काम करना है ना। विपश्यना में सेंसेशन पे काम करना है, बॉडी के सारे सेंसेशंस पे ही तो काम करना है, तो वही सेंसेशन पे काम यहीं से चालू कर दो कि नोस्ट्रल से टकरा रहा है, ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, कुछ गुदगुदाहट हो रही, सुरसुराहट हो रही, क्या क्या हो रहा है, एवरीथिंग, सब कुछ पता चलना चाहिए। हर छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, हर सेंसेशन आपको पता चलना चाहिए। श्वास अंदर गई तो ठंडी थी, बाहर आई तो गर्म आई, वो ठंडा गर्म क्या हुआ, क्या चेंज हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसा लग रहा है, वो सब कुछ जो है हर चीज़ आपको पता चलना चाहिए, ठीक है ना। तो वहाँ पर वह अवधान विकसित होना चालू हो गया सेंसेशंस के प्रति, जो शारीरिक संवेदनाएं हैं उसके प्रति अवधान विकसित होना चालू हो गया वहाँ पर, और मन एक जगह स्थिर भी हो गया, भटकना बंद हो गया, ठीक है ना। तो ये अवधान, ये जो सेंसेशंस के कारण मन भटकना और जल्दी रुक जाएगा, क्योंकि उसको हमने काम दे दिया, मन को काम पे लगा दिया ना, तो बाकी चीज़ें गायब हो जाएंगी, एक सही जगह काम पे लग गया। अब उसके बाद बोलेंगे कि चल भाई अवधान सिर पे आ जा तो सिर पे आ जाएगा, आँख पे आ तो आ जा, पुतली पे आ जा तो पुतली पे आ जाएगा, भौं पे आ तो भौं पे आ जाएगा, जिधर ले जाओगे उधर जाएगा, पूरी बॉडी पे ले जाओगे उसको, और वहाँ पर जा कर के रुकना है। क्यों रुकना है? सेंसेशन, कोई भी सेंसेशन दो तो हम आगे बढ़ेंगे, है ना। हमारी फीस दो तब हम जाएंगे। हर जगह खड़ा करना है, फीस निकाल भाई, कौन सा सेंसेशन है। सेंसेशन नहीं आएगा तो हम रुके रहेंगे वहाँ पे, है ना। फीस मिलेगी तभी आगे जाएंगे। उधार करते नहीं है, नगद का मामला है। सेंसेशन दो तब आगे बढ़ेंगे। तो कोई भी सेंसेशन आया फिर हम आगे बढ़ेंगे। सेंसेशन का मतलब क्या है? वहाँ पर जो है यदि कोई बेहोशी है उस अंग में, मतलब ब्लॉकेज है। भाई शरीर तो जीवंत है ना, मरे मुर्दा थोड़ी ना, जिंदा है ना। जिंदा है मतलब हर जगह पे सेंसेशन चाहिए ना, हर हिस्सा जगा हुआ होना चाहिए ना, हर सेल जागी होनी चाहिए ना। स्वस्थ जीवन का क्या मतलब है? हर सेल जागी हुई होनी चाहिए, हर सेल स्वस्थ होनी चाहिए, हर सेल में संवेदनशीलता होनी चाहिए। यही तो बात होगी ना। तो जो है वहां पर उस छोटे से हिस्से में हम खड़े होंगे, किसी भी जगह पर अवधान को के साथ में हम मौजूद हैं, वहाँ सेंसेशन चाहिए। तो सेंसेशन आएगा मतलब वहाँ नहीं था तो आया, है ना। और आया तो जो ब्लॉकेज वहाँ का दूर हुआ। लेकिन सेंसेशन जो उभरा है उसमें एक और विज्ञान छुपा हुआ है। जो सेंसेशन वहाँ पे पता चला, वो सेंसेशन है क्या? वह उदीर्णा है। बेहोशी गई, सेंसेशन आया, लेकिन साथ में कुछ और बह के निकल के आ गया। उस प्रवाह में कुछ चीज़ और बह के निकल के आ गई, उदीर्णा हुई।
किसकी उदीर्णा हुई? वे बेहोशी हुई थी तो किसी न किसी संस्कार ने तो ब्लॉकेज मारी होगी ना। ब्लॉकेज कहाँ से आया? साइकोसोमेटिक बॉडी है ना, तो ब्लॉकेज तो किसी संस्कार ने ही मारी होगी ना, कहीं पे भी शरीर किसी भी अंग पर। भाई 7 चक्र हैं, सबके अपने अपने क्षेत्र हैं, शरीर का कोई हिस्सा उन्होंने पजस करके रखा हुआ है ना एक एक चक्र ने, तो वहाँ पे कुछ विकार है, अनअलाइनमेंट हो गया, अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है, तो वहाँ पर जो है जहाँ जो बिगड़ा हुआ है तो किसी विकार ने तो ब्लॉकेज पैदा किया है ना, तो वह विकार उभरेगा, उसकी उदीर्णा हुई, ठीक है ना, उसकी उदीर्णा हुई और समतापूर्वक उसे जाना जाएगा। जो भी सेंसेशन हो रहा है समझना नहीं है उसको, उसे सिर्फ जानना है, समतापूर्वक जानना है, राइट विटनेसिंग, जैसा का तैसा जानना है, समझना नहीं है, एनालाइज नहीं करना है, डिफाइन नहीं करना है, कैटेगराइज नहीं करना है। बोलने के लिए कहा जाता है कि तुम्हारा मन ये करता है कि भाई उसमें ठंडा है, गर्म है, गुदगुदी है, सरसराहट है। वो गोयनका जी बोलते हैं ना, कितने शब्द बोलते हैं, सत्यनारायण गोयनका जी बोलते हैं ना, वो जितने प्रकार के वो सेंसेशन होते हैं सारे सेंसेशन के नाम बताते हैं। वो सुना होगा ना गोयनका जी को, तो कितने प्रकार का बताते हैं, थ्रोबिंग और फलाना और ठिकाना और ये और वो, है ना, गुदगुदाहट, सरसराहट, सुरसुराहट, जो है हर प्रकार के शब्द बोल देते हैं कि कोई बचे ही ना कुछ मामला। जितने प्रकार की संवेदना होती है सबके बारे में ब्यौरा दे देते हैं। तो वहाँ जो है कोई ना कोई संवेदना होगी, मतलब, लेकिन वो समझने की बात है। वो कहते हैं कि किसी भी प्रकार की संवेदना हो, संवेदना है, लेकिन वहाँ पर हमें जजमेंटल नहीं होना है। वहाँ पर हमें जो उसके साथ में उसका कोई उसको डिफाइन नहीं करना है, एनालाइज नहीं करना है, उस पर डिसीजन नहीं लेना है, उसको दिमाग नहीं लड़ाना है। ये लगाओगे तो समता खो जाएगी, कुछ भी लगाओगे तो समता नहीं खो जाएगी। राइट विटनेसिंग मतलब करना कुछ नहीं है, सब हो रहा है और जाना जा रहा है, अवधान है बस वहाँ पर। अवधान मतलब वहाँ पर कोई इंटेंशन, कोई एक विशेष कुछ वो नहीं है, ऐसा इंटेंशन नहीं है जो हमारी समता को डिस्टर्ब कर दे। वो एक माइनर सा इंटेंशन होगा, ठीक है, वहाँ तक बात ठीक है कि माइनर कुछ है, लेकिन वो आपकी समता को नहीं बिगाड़ेगा, उतना ही है, ठीक है ना। तो वह जो है कुछ भी सेंसेशन हुआ और समतापूर्वक जाना गया तो सेंसेशन फिर विदा हो जाएगा वो, क्योंकि हम समता में हैं। तो वो विकार की उदीर्णा कहाँ से हुई? सबकॉन्शियस माइंड से। प्रकट कहाँ हुआ? शरीर पर संवेदना के रूप में प्रकट हुआ, और हमने समतापूर्वक उसे जान लिया। किया कुछ भी नहीं किया, कोई निर्णय नहीं दिया, तो वह डिजॉल्व हो जाएगा, मतलब एक संस्कार आपका डिजॉल्व हो गया। यह है इनडायरेक्ट टेक्निक है, ये टेक्निक है क्लिनजिंग की, टेक्निक है ये क्लिनजिंग हो रही है, यह भी विधि है क्लिनजिंग की। और जो है फिर अगली बॉडी पे गए, अगले शरीर के दूसरे हिस्से पे गए, दूसरे हिस्से पे गए, पूरे शरीर में आप मूवमेंट करते हैं, ठीक है ना, पूरी बॉडी में आप मूवमेंट करते हैं। तो इस प्रकार से जो है वह पूरे शरीर को आप वापस जीवंत बना देते हैं। एक एक आगे चल करके एक एक नस नाड़ी जो है खुल जाएगी, एक एक सेल्स जो है जागृत हो जाएगी, पूरी नस नाड़ियाँ खुल जाएंगी। तो नस नाड़ियों को खोलना है, तो नस नाड़ियाँ किसी प्रकार से खुलें तो सारे ब्लॉकेज खुल जाएं। इसका मतलब जो है सातों चक्र राइट अलाइनमेंट में आ गए, राइट अलाइनमेंट में आ गए सातों चक्र। तो क्या होगा? राइट अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है? आपके कितने शरीर हैं? 7 शरीर, 7 परतें हैं ना। एक जो है 7 मतलब एक्चुअली 6 परतें हैं। एक तो वह अनंत असीम निर्गुण निराकार, वह है ही है, सदा है, शाश्वत है, जैसा है अपने मूल स्वरूप में, ना वो बिगड़ता है, ना बनता है, ना उसमें कुछ होता है। ऊपर से 6 लेयर, उसके होने के ढंग 6 और हैं। उसके होने का ढंग है ब्रह्मकाया, उसके होने का ढंग है आत्मकाया, आत्मकाया के होने का ढंग है मनस्काया, मनस्काया के होने का ढंग है
सूक्ष्म काया के होने का ढंग है, आकाश काया के होने का ढंग है, ये भौतिक काया, फिजिकल बॉडी, इथरिक बॉडी, कोजल बॉडी, मेंटल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी, कॉस्मिक बॉडी और बॉडीलेस बॉडी, जिसे हम कहते हैं शिव काया। ठीक है ना। तो जो है ये सातों शरीर जो है एक हो गए। अभी क्या द्वैत है, यह है 1 2 3 4 5 6 7, है ना। और राइट अलाइनमेंट हो गया, मतलब सातों के बीच के ब्लॉकेज हट गए, डिफरेंसेस कब खत्म हो गए, सब एक ही हो गया। एक हो गया मतलब वननेस हो गई, सात नहीं रहे अब, है ना। बहुत सारे रंग हैं, वो आपस में सात हो जाएंगे, 7 से 3 हो जाएंगे, 3 से मूल एक हो जाएगा, डिवाइन डार्कनेस, है ना। तो ये जो है सातों शरीर, जब ब्लॉकेज सारे नस नाड़ियां खुल गई मतलब शुद्धि हो गई, परिपूर्ण शुद्धि हो गई मतलब वननेस आ गई। कुछ प्राणायाम योगा करोगे, कुछ करो, अपना सुबह नहा धो लो और अपना ऑक्सीजन में चले जाओ, कभी किसी दिन स्वास्थ्य बड़ा अच्छा रहता है, माहौल अच्छा रहता है, कोई ऐसा संयोग घट जाता है और सुबह आप कहीं और बड़ा अच्छा लग रहा है, एकदम मस्त लग रहा है, मतलब हल्का लग रहा है, एकदम शरीर निर्भर लग रहा है, खूब आनंद आता है ना। मतलब कुछ ब्लॉकेज हट गए किसी कारण से, टेम्पररीली हट गए तो बड़ा अच्छा लगता है। अब सोच लो कि 72,000 नस नाड़ियाँ खुल गई, मतलब सारे ब्लॉकेज क्लियर हो चुके हैं, ठीक है ना। तो सातों एक हो गए, है ना। एक है, उसके पीछे दूसरा है, थोड़ा छोटा है, और छोटा है, और छोटा है, और छोटा, और छोटा, और वहाँ पर जाके भाई शून्य हो गया। शून्य यानी परिपूर्ण हो गया, है ना। एक्चुअली ऐसा है कि और छोटा, और छोटा, और छोटा, फिर और बड़ा, फिर इनफाइनाइट, ऐसा है। डमरू है, डमरू ऐसे नहीं रखा गया, है ना। एक जो है फिजिकल, एक मेटाफिजिकल। डमरू ऐसे थोड़ा ना पकड़ा दिया, डमरू का मतलब कुछ होता है भाई, हर सिंबल को अनफोल्ड करोगे तो कुछ निकलेगा। तो वह जो है सातों यदि एक उसमें आ गए तो वहां पर क्या हो गया, वननेस आ गई। वननेस आ गई मतलब बात पूरी हो गई, वननेस आ गई यानी बात पूरी हो गई। तो शरीर पे भी काम करोगे, नस नाड़ियों को खोलोगे तो वह रास्ता खुलता है, लेकिन वाले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि साधना और मुक्ति का अर्थ है ये जो बीच के इन्फ्लुएंस है ना, ये इन्फ्लुएंस खत्म हो जाने चाहिए। किसी ने भी आपको इन्फ्लुएंस किया मतलब आपके किसी न किसी चक्र में उसने ब्लॉकेज पैदा कर दिया और किसी न किसी नस नाड़ी को अटैक कर दिया, और वही समस्या है। इसलिए हम क्लिनजिंग की मेथड देते हैं, क्लिनजिंग की मेथड करो सारे ब्लॉकेज साफ हो जाएंगे। इतनी सारी मेथड दी ना क्लिनजिंग की, जरूरत थी इसलिए तो दी का मतलब हमने दी, मतलब हम मतलब हम ये वाले हम थोड़े ना, हम तो मतलब सारे हम है ना। अरे हम ही तो है ना, और वो है कौन। हमने दी का मतलब हम ही तो हैं। पहले की विधियां भी तो हमने ही दी थी, 1000 साल पहले, 10,000 साल, सारी विधियां तो हमने ही दी, किसी और ने कहाँ दी हैं, किसी और ने दी हैं। सारी विधियां हमने ही दी, आगे की विधियां भी हम ही देंगे, दूसरा कौन है, कौन है ना। कभी विपश्यना बना के दी, कभी किसी विधि ने दी, है ना? कभी 112 विधियां दी थी तंत्र सूत्र में, हम ही ने तो दी थी, और किसने दी थी, दूसरा कौन है, कौन। बोलते हैं ना कि ये विधि उनने दी, फिर आपने दी, अरे वो भी हमने ही दी थी। डायना विधि तो हमने ही दी थी, किसने दी थी, दूसरा कौन है। नाद ब्रह्म किसने, हमने ही तो दी थी। तंत्र सूत्र की 112 विधियां, 6 सूत्र हमने ही तो दी थी, और किसने दी थी, दूसरा है कौन। और हम कौन है, हम कोई नहीं है, हम है ही नहीं, और दी हम नहीं थी, और हम है ही नहीं। तो गुणाभाग से बाहर आओ, दूसरा कोई है ही नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं। ये जो ब्लॉकेज है ना, इन्फ्लुएंसेस निकाल दो, तब पता चलेगा, अरे हम ही तो हैं, दूसरा है कौन।
इन्फ्लुएंस बोलता है नहीं ये गड़बड़ है, नहीं ऐसा है, तुम ऐसे हो वैसे हो। अरे तुम हो कहाँ? न तुम हो न वो है, इन्फ्लुएंसर है न वो इन्फ्लुएंस होने वाला है, दोनों नहीं है। दोनों को मिटा दो, साफ कर दो, वही है। दूसरा न कभी था, न है, न होगा, कभी बटा ही नहीं, कभी टूटा ही नहीं। इतने ब्लॉकेज बना दिए, इतने ब्लॉकेज बना दिए। ब्लॉकेज खोल दो, दूसरा कोई है ही नहीं। किसी शिव को ढूंढना नहीं है, अपने आप को ढूंढना है। तुम ही हो शिव, तुम ही शिव हो। किसी दूसरे शिव को मत ढूंढने लग जाना। ब्लॉकेज हटा दो, अपने क्लिनजिंग कर दो, अपने शिव रूप को पहचान जाओगे। अरे मैं कहाँ कहाँ भटका था, मैंने दुनिया बनाई, ये सब दुनिया बनाता रहता हूं और मैं ही फंस गया उसमें। हाँ? अपना खुद ही सब क्रिएट किया और खुद ही फंस गया। हंसोगे कि हाँ मेरा खेल जबरदस्त है, मेरी लीला जबरदस्त है, हंसोगे फिर जोर जोर से। अगला प्रश्न आपका ही है। जो हम ओम का उच्चारण करते हैं एक्चुअल में उसमें अ उ म है, लेकिन जहाँ तक मैं देखा हूँ मेरे उच्चारण में ओ म। तो ये तीनों के ऊपर कैसे जोर दिया जाए, या फिर उसको भी अपने हिसाब से हमें दिया जाए? या फिर एक ये भी है कि ये किसी और ने बोला कि जैसे मुंह खोल के आ करके फिर बंद करोगे तो आ ओ म अपने आप बोला जाएगा। ये थोड़ा अब ये देखिए कि आपकी सहजता स्वाभाविकता कहाँ है, वहीं से शुरू करिए और कंटिन्यू रखिए, तो धीरे धीरे वो चीज़ अपने आप अलाइन होती जाएगी, है ना। आपने जैसा भी शुरू किया होगा तो धीरे 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 आपके उच्चारण में शुद्धता आती जाएगी, होता जाएगा। और ठीक है, ओमकार का नाद जो है समय समय पे होना चाहिए, लेकिन साधना की गहराइयों में आप जाते हैं ना, तब ये बाहर के उच्चारण का उतना महत्व नहीं रह जाता है, क्योंकि अनाहत नाद तो आ ही जाएगा। हम तो ये कहते हैं कि साधना थोड़ी, साधना में ना, साधना आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। साधना आपकी टॉप प्रायोरिटी नहीं है ना, तो नाद ऐसा उच्चार करो, वैसा उच्चार करो, ये करो, वो करो, फलाना करो, ठिकाना करो, सब चलता रहता है, साधना में विकास होता रहता है। लेकिन यदि टॉप प्रायोरिटी हो जाए, चक्कर की जरूरत ही नहीं है। ओमकार का नाद अपने आप अंदर आ जाता है, अनाहत नाद गूंजने लगता है। और अनाहत नाद तो बहुत जल्दी आ जाना चाहिए साधक के जीवन में। 10 साल, 20 साल, 25 साल से साधना करें और अनाहत नाद नहीं सुनाई पड़ रहा है। अनाहत नाद तो जो ऐसा है कि वो तो महीने 2 महीने के अंदर शुरू हो जाना चाहिए। महीना 2 महीना बहुत होता है। साधना में प्रवेश कर गए हो, प्रयोग में आ गए, तो महीने 2 महीने के अंदर, धीमे हो तो महीने 2 महीने के अंदर, और थोड़े स्ट्रांग हो तो 1 हफ्ता, 1 हफ्ता बहुत होता है। हफ्ते भर में अनाहत का नाद सुनाई पड़ना चाहिए। कैसा सुनाई पड़ना चाहिए? टी ची पी वाला नहीं, अनाहत नाद की बात कर रहे हैं। ओमकार का नाद बिल्कुल 100% क्रिस्टल क्लियर, जोरदार साउंड, ये साउंड बॉक्स से भी ज़्यादा स्पष्ट, इससे भी ज़्यादा एकदम साफ सुथरा सुनाई पड़ना चाहिए। टी ची पी नहीं, वो टी ची पी है, वो अनाहत नाद नहीं है। टी सुनाई देता है तो उसका मतलब टी होता है, ची सुनाई पड़ता है तो उसका मतलब ची होता है, पी सुनाई पड़ता है उसका मतलब पी होता है, उसका मतलब अनाहत नाद नहीं होता, है ना। अनाहत नाद साफ सुथरा होता है, क्रिस्टल क्लियर, 100 में 100% और जोर से होता है, पूरी तरह से स्पष्ट सुनाई पड़ता है। और वो शुरुआत में ही आ जाना चाहिए। हमें नहीं समझ में आता कि वो साधना इतने लंबे समय से कर रहे हैं और वो अनाहत नाद नहीं प्रकट हो रहा है, नहीं सुनाई पड़ रहा है। क्यों नहीं सुनाई पड़ रहा है अभी? तो फटाफट हो जाना चाहिए। प्रायोरिटी में कमी है ना अपने अंदर। अपने को आईने के सामने जाओ और चाटे मारो 2-4 खींच के, है ना, ये कुछ गड़बड़ी है, टॉप प्रायोरिटी नहीं है। अपनी प्रायोरिटी को रिसेट करो। ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, कि बजाय रहे सीधे सीधे शुद्ध वाले में उतर जाओ ना, घटने दो ना, वो तो हो रहा है,
आहत नाद को ऐसा करूं कि वैसा करूं, अरे अनाहत नाद को प्रकट कर लो ना। ऐसा आहत नाद अच्छा है कि वैसा आहत नाद अच्छा है, कि ऐसा करें कि वैसा करें। अरे टॉप प्रायोरिटी बनाओ तो हफ्ते भर में हो, हफ्ता भर ही बहुत बड़ी बात होती है। आ जाना चाहिए, अनाहत नाद गुजरना चाहिए, सुनाई पड़ना चाहिए। वो क्या है कि थोड़ा कई बार बुरा लग जाता है, ये जो है ना, थोड़ा ऐसा बोलते हैं खरी खरी सी बात है ना, तो चोट लगती है। बोले मतलब ये तो हम कहाँ हैं, कैसा है, ये है, और चोट तो मारनी पड़ेगी। यही तो झेन डंडा है, यही तो झेन डंडा है। बोल प्यार से लग रहे हैं, लग रहा जोर से है। लगना भी चाहिए जोर से, तब तो बात बनेगी ना, तभी तो अंदर से उबाल आएगा ना, तभी तो हम अपने आप को झकझोरेंगे ना। अरे जीवन बीत जाएगा, कल की कोई गारंटी नहीं है, ये शरीर में रहोगे कि नहीं रहोगे, कोई भरोसा नहीं है कल का। कि प्राकृतिक समस्या आ जाए, कि शारीरिक समस्या, स्वास्थ्यगत समस्या आ जाए, कि ऐसी आ जाए कि वैसी आ जाए, कोई भरोसा नहीं है शरीर का। अवसर है, ये अवसर चुना था भाई, तुमने खुद चुना था, है ना। वो चुलोक की आत्मा थे तुम, हायर बीइंग थे, तुमने चुना था कि यहाँ जन्म लेना है। और जन्म क्यों लेना है ये भी तुमने चुना था। साधना करनी है, कौन सी साधना करनी है? वो वाली साधना नहीं करनी है जो हम जन्म जन्म से करते आ रहे हैं और आगे जन्म जन्म चलेगी, वो वाली साधना नहीं करनी है। मुक्तिदायी साधना करनी है, इसी जन्म में मुक्त होना है। इसी सोच समझ के तो जन्म लिया था ना। और यहाँ करके फिर वही वाली साधना करने लगे जो जन्मों जन्मों से कर रहे और जो जन्मों जन्मों चलेगी। तो क्यों इसी साधना के चक्कर में पड़ेगी जो जन्मों जन्मों से कर रहे और आगे जन्मों जन्मों चलेगी? अरे साधना मुक्तिदायी साधना होनी चाहिए ना, इसी जन्म में आर पार होना चाहिए ना। प्रायोरिटी रिसेट करो ना। प्रायोरिटी तो एक ही प्रायोरिटी लेके पैदा हुए थे, इस जन्म में मुक्तिदायी साधना करनी है, और आने के बाद 1000 प्रायोरिटीज बना ली कि अरे ये फलाना है, ये ढिकाना है, पहले ये कर लें, पहले वो कर लें, इसको बाद में देखेंगे। प्रायोरिटीज ही चेंज कर दी। और जन्म इसी प्रायोरिटी के लिए किया था कि बस साधना करनी है और मुक्ति पानी है, बाकी चक्कर में फंसना नहीं है। बाकी सब चक्कर में फंस गए और साथ में साधना भी चल रही है। हाँ प्रायोरिटी तो है साधना, कौन से नंबर की? बोले वो हाँ 50वें नंबर की है, 100वें नंबर की है। कोई बहुत ज़्यादा बोलते हैं हाँ 12वें नंबर की, 15वें नंबर की। पहले नंबर पे तो नहीं है ना। साधना पहले नंबर पे तो है नहीं। पहले नंबर पर हो, 1 हफ्ता क्यों लगेगा? अनाथ नाथ को गूंजने में 1 हफ्ता भी क्यों लगेगा भाई? अनाथ नाथ तो इधर अपना बैठ के और अपना अनाथ नाथ शुरू हो जाना चाहिए सुनाई पड़ना। है ना, अपने भीतर झकझोरने की जरूरत है। क्यों अनाथ नाथ मतलब हम सहज हो गए, भीतर अपना जुड़ गए, और अनाथ नाथ तो है ही, अनाथ नाथ तो है ही, और सुनाई पड़ना ही चाहिए भाई। चौथे शरीर की संभावना है अनाथ नाथ। प्रायोरिटी रीसेट करोगे मतलब मानसिक तल पे ही तो रीसेट करोगे ना, मानसिक ब्लॉकेज ही तो है ना वहां पर। यदि मानसिक ब्लॉकेज हटा दिए तो चौथे शरीर में तो पहुंच ही गए ना। चौथे शरीर से जैसे ही टकराओगे पे चौथे शरीर से जैसे ही टच होगा, अनाथ नाथ तुरंत शुरू हो जाएगा। सब टच मात्र, चौथे शरीर तीसरे शरीर में हो, चौथे से टकराए भर अनाथ नाथ गूंजना चालू हो जाता है। मेंटल बॉडी से, सूक्ष्म शरीर से जैसे उसमें जाते हैं। इथरिक बॉडी में तो ऐसे कोई भी बेहोश आदमी भी चला जाता है, दूसरी बॉडी में तो। तीसरी बॉडी भी ऐसी घट जाती है, हो जाता है तीसरे शरीर तक, तो गैर साधक भी पहुंच जाते हैं, या थोड़े साधारण साधक भी पहुंच जाते हैं तीसरे शरीर तक। और थोड़ा सा अपना जो साधना ठीक जाएगी तो चौथे शरीर पे टकराहट हो जाएगी, मेंटल बॉडी में टकराहट हो जाएगी। चौथे शरीर को जैसे ही छुआ, टच किया, अनाहत नाथ शुरू। टी पी की बात नहीं करें हम, अनाहत नाथ की बात करें जो 100% क्रिस्टल क्लियर सुनाई पड़ता है, बहुत जोर का होता है, धीमा होता ही नहीं है, साफ सुथरा सुनाई पड़ेगा। और वो जब होगा और उसके अंदर चौथे शरीर के अंदर प्रवेश होगा तो फिर 1000 अनुभव आएंगे। जैसे ही मनुष्य शरीर में जाएंगे तो 1000 अनुभव आएंगे, फिर ये सारी चीजें होनी चालू हो जाएंगी। शक्तिपात भी घट जाएगा, कुंडलिनी जागरण भी हो जाएगा, यह भी हो जाएगा, वह भी हो जाएगा, फलाना भी हो जाएगा, ढिकाना भी हो जाएगा।
है ना। तब जो है गुरु के झेन डंडे भी जोर से बजने चालू हो जाएंगे कि बेटा फंसना नहीं इसमें, सब अच्छा है, बढ़िया है, बढ़िया है, लेकिन फंसना नहीं। इधर से डंडा ठोकेगा, उधर से डंडा ठोकेगा और ठोक ठोक के बोलेगा देख सिद्धियां भी आने वाली हैं, फंस मत जाना, है ना। मदारी मत बन जाना, जादू चमत्कार दिखाना चालू मत कर देना, है ना। और डंडा बजाएगा, तू मदारी बनने के लिए नहीं आया है, मदारी मत बन जाना, अभी सिद्धियां मिल जाएगी मदारी। इसका ये ठीक कर दिया, उसका वो ठीक कर दिया, ये फलाना कर दिया, जादू से ये हवा में उड़ने लग गया, पानी में चलने लग गया, है ना। ये मदारीगिरी नहीं करना, तू मदारी बनने के लिए पैदा नहीं हुआ। ये अनमोल जन्म जो मिला है और ये साधना का प्रसाद मिला है, मदारी बनने के लिए नहीं मिला तुझे कि तुम मदारी बन और मदारीगिरी की हरकत दिखा। और यदि वहां फिर नहीं फंसे, घन चक्कर नहीं बने रिद्धि सिद्धियों के चक्कर में, तो अगली छलांग लग जाएगी, निर्वाण घटेगा। निर्वाण घटेगा तो आगे की यात्रा फिर और सुगम हो जाएगी। तभी गुरु का सानिध्य रहा तो वहाँ भी डंडे बज जाएंगे कि बच्चा आत्मज्ञानी होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कहाँ तू आराम कर रहा है। जोरदार डंडे बजेंगे और बोलेंगे विसर्जित कर आत्मा, बढ़ आगे। और यदि इस चक्कर में आ गए कि नहीं ये हमारा तो काम हो गया तो फिर जाके हायर बीइंग बन जाओगे, फंस जाओगे उच्च लोक में जा करके। तो डंडे खाने के ऐसी जगह पे रहना जहाँ डंडे बजते रहें, है ना। सदगुरु के डंडे बजते रहें, ऐसी जगह पे रहना, डंडे खाते रहना। डंडे खाते रहोगे तो काम आगे के बनते जाएंगे। सारे कॉन्सेप्ट जो है, चाहे वो आत्मा का हो, परमात्मा का हो, सारे कॉन्सेप्ट डिजॉल्व होते चले जाएंगे। शून्य, मुक्ति, निर्वाण, ये वो सब विसर्जित हो जाएगा, सब विसर्जित हो जाएगा। तब तो तुम ही हो, शिव तत्व ही है, दूसरा तो कोई है ही नहीं। अगला प्रश्न आपका ही है। हाँ, तो अभी बात हो रही थी कि मतलब आप कलेक्टिव कॉन्शसनेस जो बाहर के मतलब मैदानी इलाके में या पॉपुलेशन के बीच में ज़्यादा है, तो वो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम की भी बात हुई थी। तो शब्द में तो हम समझ पा रहे कि चलो शब्द में कोई इन्फ्लुएंस स्ट्रीम हमें ना आ जाए, लेकिन जो कलेक्टिव कॉन्शसनेस यानी वाइब्रेशन वाली अगर कोई बात या इशारा होगा तो उससे भी हम लोग कैसे बचे। यहाँ से तो वापस जाएंगे हम लोग। वही हम कह रहे हैं कि आपकी टॉप प्रायोरिटी है क्या, आपकी टॉप प्रायोरिटी है क्या। अब जाएंगे तो वहाँ पर जो है जो कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड है उसकी जो स्ट्रीम्स हैं वो आपको प्रभावित करती रहेंगी, वो तो प्रभावित करेंगी। तो प्रोटेक्शन लेयर हमने इसलिए दी है कि प्रोटेक्शन लेयर जो शिवम ध्यान है, 10 दिसंबर का ध्यान है ना। फिर क्लिनजिंग की मेथड्स हैं ना, शुद्धम पवित्रम आरोग्यम वाला ध्यान है, ठीक है। ये सारे ध्यान इसलिए दिए हैं कि वहाँ पर भी आपका कुछ हो सके, लेकिन मौका निकाल करके कुछ ऐसा जीवन जियो कि अब जो है कुछ रिटायरमेंट तय करो, है ना, स्विच करो। वैसी जगह पे क्यों रहना है यदि आपकी टॉप प्रायोरिटी है। वही हम कह रहे हैं कि टॉप प्रायोरिटी है या नहीं है, तो वहाँ से निकलने कुछ बनाओ। और सोचने वाला तो यही सोचेगा ये प्रॉपर्टी है, फलाना है, ढिकाना है, सेल करो। ब्याज दर गिराने वाला है आरबीआई, उसके पहले एफडी लगा दो। ब्याज दर गिराने के पहले में जो भी है 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया, 3 करोड़ रुपया, किसी का 5 करोड़ है, किसी का कुछ है, उठा करके एक एफडी लगा दो। मंथली इनकम स्कीम जो है 10 साल की एफडी मार दो और आने दो। तो एक एश्योर्ड इनकम हो जाएगी, यायावर ज़िंदगी जी सकते हो। किसी भी खूबसूरत जगह पे जाओ, रेंटेड घर लो, आराम से रह आओ, फिर वहाँ से स्विच कर जाओ अगली जगह। कहीं कुछ हुआ तो वहाँ रह आओ, फंसने की ज़रूरत ही नहीं है। ये भी कॉन्सेप्ट कौन सा बुरा है,
कि पूरा एक होटल ले लिया है ना, कंट्रीब्यूशन करके रह रहे हैं। तो जो है ऐसे दिख रहा है कि बहुत महंगा है, बहुत गौर से देखो तो बहुत सस्ता है ना। वे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, रह रहे हैं, लेकिन बहुत गौर से देखो तो बहुत सस्ता है। इतने 1000 एकड़ का गार्डन आप लगा सकते हो, जो अपने होटल के बाजू में गार्डन है, देख रहे हो कितने डिज़ाइन से बना है। कई 1000 एकड़ का गार्डन है ना। और बहुत सारे वॉकवेज और तरह तरह के दूसरे गार्डन आपके लिए बनाए गए हैं कि आप टहलने जाएंगे तो ये वाला गार्डन, इधर जाएंगे तो वहाँ आपके लिए जंगल लगाए गए हैं क्योंकि आपको टहलने जाना है। ऐसा ऐसा माहौल चाहिए तो वैसे वैसे जंगल लगाए गए हैं। कितनी तैयारियां की गई हैं। लाखों करोड़ रुपए लगेगा इतना सिर्फ गार्डन बनाने में, ठीक है ना। अब बनाने में, वो गार्डन बनाने में ही अपना कितने साल लग जाएंगे। आपको रेडीमेड मिल रहा है भाई, इसके लिए प्रतीक्षा नहीं करनी है। ये गार्डन बन नहीं सकता, तब भी ये नहीं बन सकता। एक दिन में 4 मीटिंग देखने को मिलती है। हाँ, तो ऐसा जो है कुछ यदि टॉप प्रायोरिटी हो तो ऐसा कुछ अपने आप को रिसेट किया जा सकता है कि लिक्विड कर लो सारा कुछ, है ना। कर लो अब जैसा है, जैसी इन्फ्लुएंस सिस्टम चलती है कि ठीक है भाई, थोड़ा जो है कुछ ETF में डाल दिया, कुछ जो है गोल्ड सावरान फंड क्या है ना RBI का, उसमें डाल दिया, कुछ जो है अपना शेयर मार्केट में कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया, अलग अलग बांट करके सब इधर उधर जो है डाल डूल करके मुक्त होकर के रिटायरमेंट लाइफ में आ जाओ। अब जिन लोगों के पीछे लाइबिलिटीज़ नहीं कि बाल बच्चे सारे सेट हो गए हैं, उनको तो कम से कम कर ही लेना चाहिए ना। जिनके बाल बच्चे सेट हो गए हैं उनको तो ऐसा कर ही लेना चाहिए। और जो अपना कर सकते हैं, दांव लगा सकते हैं, दांव लगाने की बात है ना। दांव लगाते थे ना पुराने सन्यासी, बैराग्य जा गया बस निकल गए। वो तो गुणा भाग भी नहीं लगाते थे, घर से छोड़ छोड़ के निकल गए। अपना पहना एक वस्त्र, एक छोटा सा कुछ टंगाया, झोला झाला, एक डंडा, झोला डंडा पकड़ा और निकल लिए, हो गए सन्यासी। दांव लगाते थे ना, दांव लगाते थे या नहीं लगाते थे। ऋषि मुनि इनके प्रभावित होते दांव लगाते थे ना। वो बैंक में रोज जमा करते थे, वो जो मांगा खाया। हाँ, चल पड़ते थे। अब वो परिस्थितियाँ नहीं हैं, वो परिस्थितियाँ नहीं, वो ऋतुएँ नहीं हैं। किसी भी जंगल में, खूबसूरत जंगल है, कहीं भी रुक जाओ, फल फूल कंद मूल मिल ही जाएंगे, स्वच्छ नदियाँ मिल ही जाएंगी पानी के लिए, है ना। अभी नदी का पानी पियोगे तो डिसेंट्री चालू हो जाएगी, अमीबियासिस हो जाएगा, है ना। वहाँ रहोगे तो इतने कीड़े मकोड़े, गंदगी, ये वो फलाना ठिकाना। अब तो वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते ना। और शरीर भी कमज़ोर हो चुका, शरीर को भी कमज़ोर बना दिया गया है आपके, ठीक है ना। और वो जो है वो भिक्षा अब मिलेगी भी नहीं। पुराने समय में सादा भोजन मिलता था, बड़ा तक होता था क्योंकि सब ऑर्गेनिक था। भिक्षा में उसने जो कुछ दिया साधारण ही दिया, लेकिन ऑर्गेनिक था, पुष्टिदायक था। अब जो है वो वैरायटी फुल भी खिलाएगा, है ना। वो आपको भिक्षा में पिज्ज़ा बर्गर भी खिला देगा तो नुकसान ही करेगा, जहरी है ना। तो जो है दांव लगाते आना चाहिए, दांव लगाओ। बिगड़ेगा तो क्या बिगड़ेगा, वो तो बिगड़ ही जाना है। जो बिगड़ने वाली चीज़ तो बिगड़ ही जानी है ना, नहीं बिगड़ेगी। ये संपत्ति साथ में लेके जाओगे, घर द्वार साथ में लेके जाओगे, ये शरीर सदा बना रहेगा, ये तो बिगड़ने ही वाला है। अरे थोड़ा आगे पीछे बिगड़ गया, उसमें क्या दिक्कत है कि नहीं। और वहाँ रहकर भी वो नहीं बिगड़ेगा, इसकी क्या गारंटी है। तो दांव लगाना आना चाहिए, दांव लगाओ, दांव लगाओ। और जो है अपने जीवन के ढंग को बदल दो। क्यों रहते हो ऐसी जगह पे जहाँ पर इतनी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम काम कर रही हैं, क्यों रहते हो ऐसी जगह पर। इतनी पॉपुलेशन है, इतना पॉल्यूशन है, इतना ये है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को जो है वो नॉक कर रही हैं बहुत सारी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम। यहाँ आप मौज में रह रहे हो ना, अपने आप स्ट्रेस बहुत सारे रिलीज हो जा रहे हैं। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम आसपास में है ही नहीं, होंगी तो बहुत बड़ी माइनर से होंगी। और आप साधना में स्ट्रांग हैं,
छोटी मोटी इन्फ्लुएंस स्टीम काम नहीं करती है, बड़ी वाली इन्फ्लुएंस स्टीम यहाँ पे है ही नहीं। तो दांव तो लगाना पड़ेगा। अब वो हिमालय की गुफाओं में जा कर के साधना करते रहे, कहीं गुफाओं में जाके साधना करते रहे, वहाँ पर जो है बहुत सारी असुविधाओं के बीच में रहते रहे। अब तो आपके पास ऐसा है कि मैनेजमेंट करके आप ज़्यादा अच्छी सुविधाओं में रह सकते हैं, सिस्टमेटिक रह सकते हैं। शरीर वीक है तो उस हिसाब से चलो सिस्टमेटिक रहने से ज़्यादा अच्छा है ना। तो ओशो ने तो कहा कि सिस्टमेटिक रहने में कोई बुराई नहीं, लग्जरी रहो लेकिन साधना टॉप प्रायोरिटी में रखो, रहो लग्जरी में। लग्जरी का मतलब ऐसा ही नहीं है कि वो अल्टीमेट लग्जरी चाहिए, मतलब एक आपके पास बेसिक सुविधाएं हो कि घर हो, बिजली हो, पानी हो, भोजन हो, ईंधन हो, संसाधन हो और लिक्विड फंड हो आपके पास में। थोड़ा बेसिक ज़रूरतें आपके पास में होनी चाहिए, उसके साथ में अपनी साधना में लगे रहो तो किया जा सकता है। इसी प्रॉपर्टीज़ को यदि ठीक से कोई करे ना, प्रॉपर्टीज़ और फंड्स जो हैं उसको ठीक से करके अपना वो कर ले, नियोजित कर ले। बाय द वे कोई बंदा है 2 करोड़ रुपया उसने इधर डाल दिया, इनकम टैक्स काट पीट करके 0.6% उसको महीने का बच गया। कितना होता है? 1,20,000 रुपये होता है। 1,20,000 रुपये में उस बंदे का काम हो जाएगा महीने में? नहीं होगा? हो जाएगा ना। अब यदि ऐसे बहुत सारे लोग हो जाएं तो हम व्यवस्था बना देंगे। अभी जो जिन एक्सपेंस में ये हो रहा है ना, इससे आधे से कम एक्सपेंस में इससे अच्छी व्यवस्थाएं हम अरेंज कर सकते हैं। और जो है वो दांव लगाया जाए, दांव लगा करके साधना टॉप प्रायोरिटी पे हो, साधना को बहुत गहरे में ले जाया जाए, मुक्तिदायी साधना। अब जो है आधे अधूरे फंसे हुए हो, आधे यहाँ पर हो, आधे वहाँ फंसे हुए हो, साधना गहरी जाएगी? आधे यहाँ फंसे हो, आधे कहीं और फंसे हुए हो ना। भविष्य है ना, भविष्य भीतर भीतर चल रहा है ना, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस होना है ना। इसीलिए सन्यासी निकलता था ना, बोले तुम्हारा घर कहाँ पे? सन्यासी से पूर्वाश्रम की बात नहीं करना। सन्यासी को एक औपचारिक विधि करके चिता पे लेटाते थे, जलाते थे और वहाँ से फिर उठा के निकाल लेते थे, सिर मुड़ा देते थे, शक्ल सूरत मतलब जो है थोड़ी चेंज हो जाए, नाम बदल देते थे। फलाना मर गया, उसकी चिता जल गई, उसका क्रियाक्रम हो गया, खेल खत्म। पूर्वाश्रम की तरफ मुड़ के भी नहीं देखना। पूर्वाश्रम का कोई क्वेश्चन तुमसे करेगा भी नहीं, करेगा तो डांट देना। मतलब पिछला हिसाब के क्लियर करो। भविष्य अतीत से पैदा होता है, अतीत के सहारे वो प्रोजेक्शन पैदा होता है भविष्य का। अतीत को मिटा दो, भविष्य भी मिट जाएगा। अतीत और भविष्य दोनों खींचने वाली ताकतें मिट गई तो बीच का जो पॉइंट बन रहा है तनाव वर्तमान, वो भी मिट जाएगा। न भविष्य, न भूत, न वर्तमान। वर्तमान क्या है? 2 बड़े इल्यूजन्स के बीच की कड़ी है, सब गायब हो जाएगा। तो वर्तमान के बजाय हियर एंड नाउ, ये ज़्यादा अच्छा है। कि वर्तमान नहीं है, हियर एंड नाउ, अभी और यहीं। वर्तमान भी जो है ना तो करप्टेड शब्द है, उसकी संतान है। इधर इधर माँ बाप बैठे हैं आजू बाजू में उसके। भूत और भविष्य, भूत और भविष्य ने मिलकर के एक बच्चा पैदा कर लिया, वर्तमान है तो उसी की संतान ना। तो भूत भविष्य वर्तमान तीनों जाने चाहिए, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। अब पीछे हिसाब किताब छोड़ आए हो, है ना, उसका हिसाब किताब चल रहा है, मतलब भविष्य, अतीत और भविष्य सब चल रहा है। तो दांव खेलना है तो दांव तो पूरा खेलना पड़ेगा। या तो पीछे छोड़ा है तो छोड़ा है, उसका हिसाब किताब करो ही मत।
लेकिन हिसाब किताब तो चल ही रहा है। तो उसके साथ ध्यान जाएगा, कितना गहरा जाएगा, कितना गहरा जाएगा। हालांकि ठीक है कि कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ समय के लिए आ रहे हैं, रहेंगे, कुछ ना कुछ तो हो रहा है, कुछ ना कुछ क्लिनजिंग हो रही है, कुछ ना कुछ हो रहा है। यही प्लेटफॉर्म बनेगा ना कि अगला कभी दांव खेला जाएगा तो दांव खेलने के लिए ये सही तो प्लेटफॉर्म होगा ना। और उसके बाद में क्या आपकी ज़िंदगी में कोई गड़बड़ी होगी? अरे आपकी ज़िंदगी बेस्ट हो जाएगी। हम ओशो से सहमत हैं कि ज़िंदगी जो है लग्जरियस होना चाहिए, लेकिन लग्जरियस का मतलब हम सुपर लग्जरियस के फेवर में नहीं है। लग्जरियस का मतलब नॉर्मल लग्जरियस के फेवर में, कि भाई एक ठीक ठाक घर हो, बिजली पानी की सुविधा हो, ईंधन की सुविधा हो, भोजन की सुविधा हो, ज़रूरत की चीज़ों का अरेंजमेंट हो जाए, एक सहज जीवन हो, और जगह ऐसी चुनी जाए जो प्राकृतिक रूप से समृद्ध हो। हम तो एक जगह में पूरी प्रॉपर्टी खरीद के और वो करके उस पक्ष में भी उतने बन नहीं पा रहे हैं। हमें लगता है फ्लेक्सिबल रहना चाहिए कि यहाँ रह रहे हैं, कल को यहाँ पर थोड़ा ठीक ठाक नहीं लग रहा है, रेंटेड प्रॉपर्टी है, छोड़ दो, दूसरा सर्च करो, स्विच कर जाओ, स्विच कर जाओ ना भाई, वहाँ चले जाओ। ऋतु परिवर्तन हो रहा है, ये महीने आके ठीक नहीं है, स्विच कर जाओ, दूसरी जगह पहुँच जाओ, उधर से स्विच कर जाओ, इधर आ जाओ। ऐसा सिस्टम, जैसे सन्यासी एक जगह नहीं ठहरता था, प्रतिकूलताएं आ गई तो निकल ले वहाँ से। कुछ जगह तो बोलते 3 दिन रहना है, नहीं तो वहाँ पर जो है फिर वो वहाँ के हिसाब से फंसने लगोगे कुछ चीज़ों में। चलो अब उतना नहीं हो सकता अब तो ठीक है, समय ऋतु और सब हिसाब से कि अब यहाँ पर तो ये फलानी प्रॉब्लम ये है तो कुछ महीने के लिए इधर स्विच कर जाओ, कुछ महीने के लिए फिर वापस आ जाओ। कोई नई जगह और अच्छी समझ में आ रही तो उधर स्विच कर जाओ, फ्लेक्सिबिलिटी रखो। है ना? इस प्रकार के दांव तो खेलने पड़ेंगे। इस प्रकार के जब दांव खेलेंगे तब बात बनेगी, तब बात बनेगी। तो जो है ऐसी जगहों को क्यों चुनना है जहाँ पर गड़बड़ियाँ हैं? ऐसी जगह को चुनो और विवेक है, प्रज्ञा है, उसका प्रयोग करो और दांव खेलो। साहस की बात है, साधना सदा साहस की बात है, शूरवीरों का काम है। साधना शूरवीरों का काम है ना? बहुत सारी चीज़ें त्याग दी जाती हैं, है ना? अब जो है आज के युग के हिसाब से त्यागो का मतलब ये चीज़ यहाँ राइट ऑफ करो, सेल ऑफ करो, कुछ भी करो, ये सेल कर दिया, वो कर दिया, लिक्विड कर दिया, इसको इधर से इधर ट्रांसफ़र कर लिया, ये इस प्रकार से नया मैनेजमेंट बना लिया। क्योंकि इन्फ्लुएंस सिस्टम ऐसी हो गई हैं, विदाउट मनी कुछ नहीं होता। ट्रेन में बैठोगे तो पैसा मांगता है, बस में बैठोगे पैसा मांगता है, कहीं पर भी जाओगे तो सब है। तो वो ठीक है, वैसा ऐसा है, संसार तो है तो उसी तौर तरीक़ों से रास्ता निकालेंगे जितने निकाले जा सकते हैं। तो इस प्रकार का कुछ करना पड़ेगा। अब जैसे बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, ऑनलाइन जॉब है उनकी, ऑनलाइन जॉब है तो भैया इतना है तो हिम्मत करो, आ जाओ, रह जाओ ऐसी जगह पर। अर्निंग भी हो ही रही है, ऑनलाइन जॉब भी हो रहा है और साथ में साधना भी हो रही है। उस जगह से तो बाहर निकल आओ, कुछ समय के लिए तो निकल आओ। लॉन्ग रिट्रीट हमने रखी है तो करीब महीने भर का साहस तो निकालो कि महीना 2 महीना रह आओ, 3 महीना रह आओ, और साहस है तो 4 महीने की रिट्रीट तो 4 महीना रह आओ, है ना? क्यों ऑर्गेनाइज किया है? भाई उन स्ट्रीम्स से बाहर रहोगे तो धीरे धीरे उन स्ट्रीम्स के प्रभाव और उसके इम्प्रेशंस कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, सहजता आती जाएगी, ध्यान घटना चालू होगा। जीवन में सहजता, सरलता, वह अलाइनमेंट आना चालू होगा, ब्लॉकेज अपने आप निकलते चले जाएंगे। शुद्ध वातावरण में इसमें ब्लॉकेज निकलते चले जाएंगे, 72,000 नस नाड़ियाँ खुल जाएंगी, सातों चक्र शुद्ध हो जाएंगे, 7 शरीरों के बीच में अलाइनमेंट हो जाएगा और अनाहत नाद भी गूंजेगा और बाकी चीज़ें भी होने लगेंगी। लॉन्ग रिट्रीट रखी तो इसलिए है ना, दांव लगाना पड़ेगा ना।
दांव लगाए बगैर काम बनता है क्या? संन्यास सदा दांव लगाने की बात है, धर्म सदा दांव लगाने की बात है, साहसी और शूरवीरों का काम है। कुनकुने कुनकुने कभी नहीं होता है ना। ओशो वाले ज़्यादा बैठे ना, तो हमें कह रहे हैं कि ओशो बोलते थे कुनकुने कुनकुने कभी ध्यान नहीं होता। तुम 50 डिग्री 55 डिग्री 60 डिग्री पानी करोगे और बोलोगे पानी उबलता नहीं है, नहीं उबलेगा। 100 डिग्री पानी 100 डिग्री पे ही उबलता है, 99 में भी नहीं उबलता, 100 डिग्री में ही उबलता है। तो कुनकुने कुनकुने वो चिढ़ाते थे बहुत सबको, लेकिन कुनकुने कुनकुने करते हो तुम, कुछ होने वाला नहीं है। कुनकुने 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 ही मरोगे तुम, कुनकुने ही रह जाओगे। वो ये उदाहरण जो है उसको बार बार बोलते थे, बार बार टोकते थे। लेकिन कुनकुने कुनकुने तो हो तुम, क्या होगा तुमको? दांव पूरा लगाओ, 100% में पानी उबलता है, 100 डिग्री में, है ना। 100 डिग्री से कम है तो उसमें पानी नहीं उबलता। तो आज के समाप्त करें कि वो सत्यम का प्रश्न लेना है? कल लेते हैं, हाँ, सत्यम का प्रश्न कल ले लेंगे। ठीक है।